लास्ट टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, कि मतलब बेसिक के अलावा कि कैसे वो फिर फॉल्स ब्रेकआउट या फिर रीटेस्ट करना साइकोलॉजिकल। तो कल की क्लास से किसी को अगर कोई डाउट है तो ना। अरे भाई आपने खुद बताया था, क्या बोलते हैं, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करके वो जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, हाँ कि वो लिक्विडिटी ऐसे कैसे पता लगाएं कि वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है या फिर वो कल कुछ बता रहे थे आप ना। अच्छा हाँ मैंने ये बताया था उसमें। तो मैं उस टाइम ये बताया था कि हाँ ऐसा होता है, देखो जैसे ये एग्जांपल देखना मेरा, ये दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना, या मैं एक बार फिर से यहाँ हाँ बना के दिखाता हूँ। ये एग्जांपल देखना कि हमें कैसे पता चलेगा कि रीटेस्ट है या लिक्विडिटी ग्रैब है, इसी का मतलब लिख अभी दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। पहले मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे सपोर्ट हो गया, लोगों को लगा कि भाई बहुत चीप है, फिर लोगों ने ऊपर बेच दिया। वही सेम कॉन्सेप्ट, चीप लगने का और एक्सपेंसिव लगने का, कि लोगों को एक्सपेंसिव बेचा, चीप लगा खरीदा, एक्सपेंसिव बेचा, चीप लगा खरीदा। अब यहीं से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देखा, मतलब लोगों को ज़्यादा ही चीप लगने लग गया, सब बेच ही रहे हैं कि भाई न्यूज़ आ गई, भाई बेच के अपना घर में पैसे लेके जाना है ना। जब हम्म, मार्केट यहाँ से, जब यहाँ पे लोगों ने लॉस बुक किया और मतलब वही था ना, उनको चाहिए कि यार मार्केट प्लीज वापस आ जाए उसी लेवल पे, तो हम इसलिए हाँ उसका रिटेस्ट वेट करते हैं कि रिटेस्ट करेंगे तो काफी लोग अपना सेलर्स अपना अपना स्टॉप लॉस या फिर अपनी ट्रेड बुक कर देंगे, अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो हाँ। इस पॉइंट पे अब हमें कैसे पता कि मार्केट वापस इसी चैनल में आ जाए, है ना, या फिर रिटेस्ट करके ऐसे कर ले बाय, है ना। हम्म इससे बचने के लिए, ऐसा हम हर बार तो सही नहीं होंगे, ये तो प्रैक्टिकल सबको पता हम्म, है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लेवल है, ये लेवल मार्क करेंगे जहाँ से वो वापस जा रही है मार्केट। तो जैसे ही अच्छा। लेवल ब्रेक होगा ना, तो हम ट्रेड में एंटर कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो पोटेंशियल हमारा लॉस होने रहा था वो बच जाएगा, मतलब ये चांसेस आपके बढ़ा देगा विन करने के, एक्यूरेसी करने के। ऐसा नहीं कि हर बार सेल हो गया, लेकिन अगर आप इसको समझो साइकोलॉजी के हिसाब से, तो ये चीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है ना, कि अगर हमें कैसे पता है इस पॉइंट पे कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। हम तो यहाँ कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ से वापस मतलब ऊपर कि हम लास्ट लिक्विडिटी ब्रेक को एक लाइन खींच देंगे वहां पे, अगर दोबारा टेस्ट करके ऊपर जाएगी तो हम बुक कर लेंगे। सिर्फ देखो लिक्विडिटी ब्रेक नहीं समझी, पॉइंट समझो कि जैसे जब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर अपना, मतलब ये चैनल ब्रेक किया अपना, है ना, ठीक है, हम्म, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गई। अब हम वेट करेंगे, हमें रीटेस्ट पे करना है ना। तो रीटेस्ट हाँ पॉइंट जब गई, तो हमें कैसा पता है रीटेस्ट पे यार हम अभी सेल कर दें और मार्केट ऊपर चली गई चैनल में हम्म वापस, यहाँ घूमने लग हम्म जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एरिया मार्क कर देंगे कि भाई, याद है ना कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड का, लोअर लो बनाती है। तो लोअर लो हाँ कब हाँ बनाएगी, इस वाले पॉइंट को तोड़ के, है ना। तो जैसे इस हाँ। वाले पॉइंट को तोड़ेगी, हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये हो जाएगा और इसमें स्टॉप लॉस हमारे ज़्यादा से यहाँ पे कहीं लगा देंगे और एक और बात, हम्म पूछो पूछो। फ्रेम में या फिर वीक टाइम फ्रेम में हमारा जो सपोर्ट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, तो आपकी थोड़ी सी ऐसा क्यों होता है कि आवाज़ कट हेलो, गई थी। वीक टाइम फ्रेम के पहले क्या बोला था? नहीं जैसे टाइम फ्रेम होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है वो मार्केट उसको मतलब नीचे गिरते गिरते ऐसी क्या जोर होता है वीक सपोर्ट में कि वो उसको टक मतलब उससे छू कर ऊपर आ जाती है वापस, मतलब ऐसी क्या उस सपोर्ट में जैसे जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना भयंकर सपोर्ट होगा, हाँ मैं तो मतलब समझ ऐसी रहा क्या हूँ। ताकत है उनमें। एक सेकंड रुको, किसी का मैं बता रहा हूँ ये चीज़, किसी ने शायद रिक्वेस्ट भेजी है, हाथ उठाया। अगर किसी को कुछ पूछना तो सीधा पूछना, हाथ वाथ मत उठा, क्योंकि मैं चेक प्रिंस नहीं कर एक ना पाता। अच्छा सर आप ठीक है, हाँ बोलो एक ना पूछो। चार्ट बन रहा है, चार्ट देखो आप। हाँ एक चार्ट बन रहा है, उसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट। ये भैया आप मैं खोलो बताओ। सी एच ये एफ बोल रहा था कि कोई ज्वाइन जेपीवाई करने की खोलो आप। कोशिश कर रहा है। ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? कौन सी मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, उसको बोलो कहीं और तो नहीं चला गया वो। पता नहीं। देख लो गलत हाथों में ना फंस जाए, कोई इसको कोड भेज दे। वो देखा था आज मैंने जो यूट्यूब की एड वाला बंदा भेजा था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप देखते हैं यहाँ प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रहा है, उसमें तो वीडियो में क्या था ऐड में, 7 सीक्रेट्स जो बता रहा था आपको, उसके पैसे ले रहा था। लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर रहा भाई, किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है। कौन है, किसका नाम है, कौन कह रहा था ग्रुप में ज्वाइन करो, नाम क्या है, व्हाट्सएप पे देखियो था। तब तक आप सर मुझे वो बता दो कौन सा पेयर है वो। ये सी एच एफ जेपीवाई खोलो 30 मिनट सी में। एच एफ जी कोई पीयू करके है। पी यू मैम। अरे वो प्रियंका कपूर है, उसका नाम पूरा नाम प्रियंका कपूर है। प्रियंका, अच्छा चोपड़ा है वो, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। चोपड़ा नहीं, कपूर है नहीं नहीं मैं इनका नाम समझ, प्रियंका कपूर है। मैं कुछ और रिलेट कर रहा था। हाँ जी। मैं अब ये देखो, इसको 30 मिनट में ओपन करने से एक सेकंड सर,
इसमें कोई लोड हो जाए पूरा। पैटर्न बना था, मैं बताऊँ अब ये देखो, ये जैसे ये अब रीटच के लिए आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो अभी पॉइंट क्या ठीक, पॉसिबिलिटीज है। हाँ थोड़ा सा ये तो मेरा वो था जैसे 4 आर्मी का रेजिस्टेंस था। एक बार चलो इसको एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसको चेंज करने पड़ेगा थोड़ा। इसमें इतना ना सर प्राइस एक्शन हुआ नहीं था। यही बन पाएगा ना सर, और इसको छोटा करूंगा तो दिक्कत होगी। एग्जैक्टली यही बनेगा। तो यश, जैसे हम क्या देख रहे थे, हमने एक एग्जांपल देखा, मान लेते हैं अभी ये उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी एक बार अगर इसको लाइन के हिसाब से देखते हैं, कोई चीज़ जब समझ में आए ना तो लाइन वाला ग्राफ कर लिया करो, उसमें थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा होती परफेक्ट है। है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे भी आई, फिर वापस यहाँ आई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। सब लोग उसको ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा भी डाउट रहता है। यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर सीधा इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल क्या है कि यहाँ पे वापस आ सकती है या फिर वापस नीचे जा सकती है। रीच, ठीक है। अब ये देखो यश, यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसको मैं हटाता हूँ पहले। ये सब लोग देखना ध्यान से एक बार, लेकिन माइक बंद कर लेना। कुछ कुछ ना आवाज़ पीछे से किसी के माइक से आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्टर्बेंस रहती है। मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना सब लोग कि चैनल, मस्त चैनल यहाँ पे बना हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा मस्त, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, 2-3 बार इसने इसको ऊपर भी इसने नीचे भी जा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखो कि अब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया है ना, अब ब्रेकआउट हो गया और फिर हम देख रहे हैं कि इसका रीटेस्ट भी हो गया। सब लोग एग्री करें कि भाई हाँ भाई रीटेस्ट भी हो गया। अब हमें यहाँ से बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपल ये करते हैं कि ये इसके ऊपर का लेवल हमने मार्क कर दिया। थोड़ा पतला लाइन है ना, मेरी थोड़ी मोटी है, मैं ऐसे रेजिस्टेंस बनाता हूँ। तो आपने लेवल मार्क कर दिया कि अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, अगर मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे से आती है और इसको ऐसे ब्रेक कर देती है, तो ही आप मतलब तभी आप इसमें ट्रेड में घुसेंगे, वरना नहीं घुसेंगे। तो ये पॉइंट हम समझते हैं। तो मार्केट ने क्या किया देखते हैं, मार्केट ने ब्रेक किया, क्या किया, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखते हैं हम कि अभी क्या होता है। अब फिर अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर दिया है ना। अब हम यहाँ पे इसको फेक ब्रेकआउट, मतलब इसको हम रीटेस्ट समझ सकते थे। जिसको समझना था कि भाई जिसको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी नहीं होगा वो बोलेगा कि भाई हाँ यहाँ तो रीटेस्ट हो गया, अब मुझे यहाँ से सेल कर देना चाहिए, और सेल करना चाहिए, और यहाँ पे मतलब कुछ कुछ प्राइस एक्शन भी ऐसा है, न्यूज़ भी ऐसी आई है, तो मुझे सेल कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये एरिया मार्क कर लेंगे कि भाई जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई है शब? हाँ ये तो समझ गया। तो ये यही पूछ रहा था कि कुछ और पूछ रहा था? नहीं मैं ये पूछ रहा था जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना भयंकर उनका सपोर्ट होगा, मतलब कि उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। हाँ मैं वो बताता हूँ वाला पॉइंट क्या होता है, बस एक सेकंड और बैक। एक सेकंड बस, मैं इसको, मेरे को याद नहीं कितना ऊपर था। देख लूँगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली हुई एक्चुअली, हम्म, मैंने इसका रीटेस्ट पे ट्रेड ले ली थी मैंने। आपने इसके क्या रीटेस्ट, हम्म। फिर सर आप फंस सकते हो इस वाले रीटेस्ट में। ये वही सोच रहा हूँ, एग्जिट ले लेता हूँ मैं। नहीं मैं बताता हूँ, इसमें एक और ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वर्क करे कि ना करे। इसमें आपको ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, हाँ। ये हेड एंड शोल्डर दिखा आपको इसमें, है ना। हाँ। तो एक हेड एंड शोल्डर का हम डिस्कस करेंगे शायद आने वाली क्लास में एक आध, कि उसमें हेड एंड शोल्डर में टेक प्रॉफिट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है, तो इसका 70% भी अचीव हो जाएगा ना, ये नहीं, ये इसका 70% भी अचीव होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसका एक मैंने यही टारगेट रखा है एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है ना कि आपको इसकी नेक लाइन से ये लाइन ड्रॉ करनी होती है। हाँ वो इसके नेकलाइन, हाइट और वही नेकलाइन नीचे लगा दो आप, उतना प्रॉफिट है इसका। उतना ही, इसका 70% ही मिलता है, पहले 90% मिलता था लेकिन अब हाँ 70% हो गया, मतलब बैक टेस्ट के हिसाब से 70% आपको
मैंने यही ट्रेड फंसा हुआ उस टाइम में कि सोच रहा हूँ मैं ये टारगेट रखूँ या एग्जिट ले लूँ मैं। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा एसएल नीचे रख दिया, मुझे एसएल थोड़ा सा एक लाइन और ऊपर रखना है यहाँ, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, तो इस चीज़ से मैंने जो इसका एसएल रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है मैंने जो टच करते करते बचा है 149.69 का। 145 कैसे? 149.69 0.7 कह लो। तो आपको तो हिट होने वाले हैं। बस नहीं, अभी तो हिट नहीं हुआ, मेरा बच गया था, मेरा थोड़ा सा ऊपर था। बस यहीं पे है, बहुत पास में। हाँ हाँ और आपने अपना एसएल क्या रखा हुआ है? मैंने अभी यहाँ रखा हुआ है, जो मेरा है नहीं, रेड वाला एरिया 150.01, मैंने 4 आवर के हिसाब से लिया ना, तो 4 आवर अच्छा में अच्छा जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया उसके पीछे का, ओके। और यहाँ पे एंट्री वैसे अगर लॉजिकली देखें ना तो एंट्री यहाँ पे होती है जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा ना, तब रूल्स के हिसाब से। मैंने कहाँ पे थे, मैं एक बार यश का वाला डाउट बताता हूँ कि मैं एक बार देखता और हूँ। ये पता है मार्केट ना 6 बजे एकदम जंप, बिल्कुल सीधा डाउन ट्रेंड पे था, सब ब्रेक कर रहा था, जैसे वो यूएसडीटी की न्यूज आने से सीधा पुश बैक कर लिया था। यूएसडीटी, हाँ यूएसडीटी वाली न्यूज में मैं टाइम पे था, उसमें क्या होता है ना, जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई का आप ग्राफ खोलते ना तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर उसमें मैं जब भी जेपीवाई या फिर कोई पेयर देखना होता है ना, मुझे वीक हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है, मैं वही खोलता हूँ कि उसका ग्राफ। और ये नंबर ना बिल्कुल हॉन्टेड लग रहे थे, सब लोग कांप रहे थे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसमें आप सर, आप न्यूज़ किसी और पेयर में, आप किसी और, अच्छा आप ट्रेडिंग व्यू में देखते हो ना न्यूज़? हाँ मैं वहां पे भी देख लेता हूँ, आप उसमें ट्रेडिंग देखोगे में ना, मुझे हर पेयर में पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या न्यूज है। वो तो ठीक है सर, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, उसका नाम था फॉरेक्स फैक्ट्री। हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स हाँ फैक्ट्री में एग्जैक्ट सेकंड्स में आता है, मतलब उसमें थोड़ा जल्दी आता है, मतलब आप इसमें हाँ देखोगे एक एक मिनट करके आता है, उसमें सेकंड्स में बताता है कि कितने सेकंड्स में आने वाली है न्यूज़, कितने सेकंड में आने वाली हाँ, तो इमीडिएटली आती। यूरो यूएसडी का भी मैं ट्रैक कर रहा था, बड़ी तेजी से गिरा था, है। क्योंकि फोरकास्ट एनीवेज उसमें 0.5 कम थी ना, हम्म। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि गिरेगा ये यूएसडीटी। मैं एक सेकंड बस एक बार ये एरिया अगर मुझे पता है बात, ये बता रहा है यश, मतलब यश ना, मैंने उस दिन भी बताया था ये चीज़, इसमें मतलब क्या था मेन, जैसे वीकली ये ट्रेंड लाइन ना, मैं इसमें जाता हूँ और ये चीज़ देखता हूँ, थोड़ी सी में लाइन से, लेकिन जब हम नीचे आते हैं ना तब, तो उसमें वीकली में क्या होता है ना, देखो कि वीकली जैसे आपका एंट्री टाइम जोन क्या है, मुझे एक बार बताओ, एंट्री कौन सा एंट्री चार्ट पे हो? एंट्री मतलब क्या टाइम जोन में? हम्म। एंट्री 1 आवर 30 मिनट अब एक चीज़ बस। देखो, यहाँ पे वीकली था, इस पे 2 बार टकराई थी मार्केट, तीसरी बार से मतलब 2 बार से पहले मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब तीसरी बार क्या होगा, बस एक कैंडल टच हुई 4 आवर की, और मार्केट ऑलमोस्ट इतना नीचे आई, फिर वापस गई, अलग बात है, लेकिन इतना इतना मूव आ गया, इतना मूव बहुत होता है, कितना पिप का होगा पता है, ऑलमोस्ट 120 समथिंग पिप्स का है। एक सेकंड, तो 120 पिप्स का समथिंग का मूव था, पता नहीं कहाँ गया, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट सुना रहा हूँ, सीधा इस पे दिखाता हूँ, बैक करता हूँ, इसमें हुआ ये होता है, जैसे आप 30 मिनट में एंट्री लेते हो, ठीक है, अभी 30 मिनट का डिस्टेंस है, थोड़ा सा माइक बंद कर देना, थोड़ी आवाज़ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, जब आपको बोलना हो तुरंत खोल के बंद कर दिया करो, उसकी वजह से ना क्या होता है, वीडियो की रिकॉर्डिंग में आवाज़ में पता नहीं, मतलब बच्चों को दिक्कत आती है फिर, तो मैं बताता हूँ कि आपका जैसे 30 मिनट में ये आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, तो 30 मिनट में क्या होता है, जब ये कैंडल यहाँ पे रुकी या यहाँ से गई है ना, ऐसे ऊपर नीचे करके, तो इसने जो टाइम स्पेंड किया वो क्या था, एक या दो तीन चार कैंडल 30 मिनट की है ना, 30 मिनट की एक दो तीन चार कैंडल, एक दो तीन चार कैंडल है ना, तो यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है इतना इतना, मतलब एक दो घंटा का टाइम स्पेंड किया, और वहीं 30 मिनट से ऊपर का है कोई 4 आवर का, तो 4 आवर का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि वहाँ पे 4 आवर की कैंडल ने टाइम स्पेंड किया इतना, मतलब जितना टाइम 30 मिनट ने अपने अपने किया, तो यहाँ पे 4 आवर की कैंडल्स ने तीन चार कैंडल ने स्पेंड किया टाइम, फिर यहाँ पे 4 आवर का एक और मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, दो तीन लाइन्स गई हुई ना यहाँ से एटलीस्ट, तो यहाँ पे 4 आवर की कुछ कैंडल्स, तो 4 आवर में 30 मिनट की कितनी कैंडल्स, बहुत सारी, तो उस टाइम पे 30 मिनट में क्या हो रहा है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी कैंडल वहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएट करती है 30 मिनट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब 30 मिनट ने वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, और टाइम इतना स्पेंड करने के बाद उसका सीधा एक इम्पल्स मूव आता है, बहुत इम्पल्स मूव, और प्लस आप ये समझो कि 4 आवर वाला जो ट्रेड लेता है,
4 आवर वाला वीकली और डेली मंथली, उसमें क्या होता है कि उन लोगों का वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है, और उसकी वजह से कि उनकी नंबर ऑफ कैंडल्स, मतलब इसको सिंपलेस्ट वे में समझोगे ना, कि आप ये समझो कि वीकली की जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, जब वहाँ पे कोई कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है, 2-3 कैंडल लेती है, तो एक वीक में 30 मिनट की कितनी सारी कैंडल्स आती है। इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, मतलब वहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके लिए 30 मिनट में इम्पल्स मूव हो रहा है। तो इसी की वजह से जो हायर टाइम फ्रेम होते हैं वो एकदम से टक से, क्योंकि वहाँ पे खुद सोचो, आप और मैं 30 मिनट का चार्ट है यहाँ, ठीक है, हम और आप यहाँ पे 30 मिनट मतलब के हिसाब से मान लो 3-4 घंटे 5 घंटे वेट कर रहे हैं उसके सपोर्टेड रेजिस्टेंस पे, है ना। हमें इतना वेट करना पड़ रहा है यार इसके ब्रेकआउट के लिए या फिर रीटेस्ट के लिए। लेकिन जो बंदा डेली पे बैठा है उसको दिनों का वेट करना पड़ रहा है, जो बंदा मंथली के रेजिस्टेंस पे बैठा है, एक सेकंड को, उसको मंथ्स का वेट करना पड़ रहा है, तो वीकली वाले को वीक्स का वेट करना पड़ रहा है उस रेजिस्टेंस को। तो जो जितना वेट करेगा वो उतना डेस्परेट होगा ना। तो इसलिए जैसे ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट जाती है तो तुरंत आपको बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स की वजह से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इम्पल्स मूव दिखता है। लेकिन वहीं आप वीकली पे आके देखोगे ना, तो वो इतना इम्पल्स नहीं होगा, तो आपके वो 30 मिनट के हिसाब से इम्पल्स आएगा। ये पॉइंट समझे कि आपने वो देखा कि वीकली के हिसाब से वीकली चार्ट पे गए और वीकली पे आपको इम्पल्स लगेगा, वो आपने वो चेक किया जब आपका इम्पल्स आता है किसी वीकली या मंथली रेजिस्टेंस से, तो नहीं, बड़ा कम इम्पैक्ट होता है हाँ, उसका। तो इसलिए होता है क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30 मिनट में कितना वेट कर लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, है ना, 4 घंटा एक दिन, तो उसके हिसाब से डेली वीकली मंथली वालों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से वो इम्पल्स मूव आपको दिख जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे। और इसका फ़र्क वही होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि डेली पे 30 मिनट के कितनी सारी कैंडल्स बनी होंगी पहले, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, मतलब उस पर आप कुछ सोचो, डेली वाले टाइम फ्रेम पे लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत सस्ता हो गया उनके हिसाब से, इसलिए वो 30 मिनट का बहुत ज़्यादा असर करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर के 48 पास, कैंडल्स हो जाएंगी 30 मिनट की, वन डे की कैंडल में 20 मतलब हाफ एन आवर की 48 कैंडल्स आएंगी। हाँ, तो उसके हिसाब से कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल वहाँ पे, तो आप वीकली के हिसाब से कुछ नहीं है वो, लेकिन आपके 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा असर करता है। तो इसलिए वीकली डेली की इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आपका बैंक पर्सनल बैंक है, आपका अपना पर्सनल बैंक, तो आपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 करोड़ रुपए रख दिए, है ना। अब वहीं पे आपका कोई बड़ा बंदा आ जाए जो आपसे एक लेवल का ऊपर है, फिर उससे एक लेवल का ऊपर, फिर एक से एक लेवल का ऊपर। तो अगर ये तीनों बंदे मतलब मान लो आप एमएलए, आपके ऊपर का मान लो कोई मिनिस्टर, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर, उसके पीएम, ऐसे ऐसे करके लोग जाके अगर आपके बैंक में पैसा रख दे तो आपका बैंक कोलैप्स कर जाएगा, इतना पैसा नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको अपना 1 करोड़ के हिसाब से बना रखा है ना। तो इसी हिसाब से जो 30 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है टूट जाते हैं, और 30 मिनट का प्राइस एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई इतने टाइम से, मतलब वीकली डेली के हिसाब से उतने टाइम से बंदे बैठे हुए अपनी लिमिट लगा के, वीकली डेली वाले, कि जैसे हमारे यहाँ मार्केट आएगी हम सीधा यहाँ से बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो इतना प्राइस एक्शन नहीं मिल पाता ना डेली वीकली वालों को, क्योंकि प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तो वीक्स वीक्स का वेट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट जैसे उनका रीटेस्ट, मतलब रीटेस्ट पे वो लाइन पे ही सारा पैसा लगाते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग होता है। सिंपल ये समझो कि वहाँ पे मार्केट ने टाइम कितना ज़्यादा स्पेंड किया, इसकी वजह से स्ट्रांग इतना ज़्यादा बन जाता है। मतलब वही एग्जांपल हुआ कि आपके अगर बगल की सब्जी मंडी से, आप अपने घर के बगल की छोटी सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाते हो, है ना, और उसी दिन आप देखो कि बड़ी सब्जी मंडी का सारा सामान आके वहाँ क्रैश हो जाए, तो आपकी सब्जी मंडी में तो पहाड़ लग जाएगा सब्जियों का और इन सब चीज़ों का। तो वही कॉन्सेप्ट होता है उस जगह पे भी, कि कैसे 30 मिनट का प्राइस या 15 मिनट में बिल्कुल, गोल्ड में तो कितनी बार देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से छू के मार्केट ऊपर चली जाती है। तो वहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वीकली, डेली और इसमें मंथली के टाइम फ्रेम पे, और वो ऑर्डर्स छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत असर करते हैं, क्योंकि प्लेस तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही होगी ना। तो ऑर्डर जैसे ही प्लेस होता है, जैसे हम यहाँ पे ये मार्केट ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि लोग अपना लॉस बुक करते हैं, फिर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नीचे आती है। तो वही 30 मिनट में ऑर्डर आपको दिख जाता है, इतना बड़ा price होती है, एक कैंडल बन जाती है, इम्पल्स बहुत जाता है। तो ये चीज़ है, मतलब इस पर डिटेल में हमने पिछली क्लास में बताया होता है, वैसे मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। उसमें एक बार देखो ना पुरानी वाली क्लास, उसमें बताया, लास्ट क्लास में बताया था यही कॉन्सेप्ट कि डेली वीकली का क्या था, एक बार देखना जब एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा। और अब हमने देखा था कि अब हमने देखा कि सारे पैटर्न्स पढ़ लिया हमने, पैटर्न्स पढ़े, और हमने मतलब पैटर्न फॉर्म होंगे तभी हम ले पाएंगे मार्केट में, है ना। अब पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तब फॉर्म होते हैं, तो हम इस पे डिपेंडेंट थे। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग इन बिटवीन द मार्केट। मतलब अगर स्टॉप, मतलब ये पैटर्न्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, है ना, हम पैटर्न्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं। अगर किसी ने खाली ट्रेंड लाइन पे भी मास्टर कर लिया ना, तो ट्रेंड लाइन पे भी बहुत अच्छा कमा सकता है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस एक्शन जरूरत नहीं है। अगर खाली उसने एक चीज़ भी पकड़ ली, ट्रेंड लाइन पकड़ ली, उसको ट्रेंड लाइन बनानी आती, तो वो ट्रेड कर सकता है मार्केट में बहुत अच्छा। तो ये हम देखने वाले हैं। अब हम अपनी मतलब एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ाने जा रहे हैं ट्रेंड लाइन्स की वजह से। मतलब आपको खाली पैटर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं कैसे वर्क करती है।
तो ट्रेंड लाइन इज अ लाइन विच एक्ट एज अ सपोर्टेड रेजिस्टेंस, मतलब एक ट्रेंड लाइन होती है, मतलब सिंपली एक लाइन जैसे यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, ये मार्केट ने क्या किया भाई उसी के ऊपर चलती चली जा रही है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियाँ आप देखोगे कि सीढ़ियाँ होती तो लेवल्स है, लेकिन अगर उसको ऐसे मिला दोगे तो एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन टाइप की आपको दिख जाएगी। तो वैसे इसमें भी होता है कि आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब प्राइस उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, उसी के साथ चलता है, जैसे उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर उसका कोई एनिमी हो कि उससे टकरा कर तुरंत दूर जा रहा है, जो भी ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं अभी ट्रेंड लाइन्स का। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, मतलब मोटिवेटिंग वाली बात क्या है, पैसे की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी हम देखते हैं 1:1 का टारगेट, मैं सब में आपको कहता है कि 1:1 ही लेके चलना आपको, है ना, 1:1 से अभी ज़्यादा मत लेके चलना इसको। तो इसमें क्या एक्शन लेना, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही क्लियर, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हेलो 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 हेलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्लियर है। फ्रेंड्स। क्लियर। तो हम अब देखते हैं कि हम मतलब ट्रेंड लाइन सीखने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, मतलब हमारी एनर्जी क्यों जाएगी भाई, अब ट्रेंड लाइन क्यों सीखनी, हमने इतना प्राइस एक्शन सीख लिया है ना। अब ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें आप मिनिमम टारगेट 1:2 से 1:3 रख, यहाँ पे सत्या आपकी भी हो 1:2 से 1:3, 100 रुपये लगाओ 200 कमाओ, 100 रुपये लगाओ 300 कमाओ, मतलब 1:3 की 3 ट्रेड भी मिल गई, तो फंडेड चैलेंज क्लियर आपका, कोई भी फंडेड चैलेंज क्लियर, मतलब एक फेज तो क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। और आराम से ये 3 ट्रेड आपको एक हफ्ते में भी मिल सकती है ना। तो अब ये चीज़ देखो कि आप यहाँ पे 1:1 से ऊपर उठ रहे हो, यहाँ पे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ने वाला है आपका ट्रेंड लाइन के साथ, तो ट्रेंड लाइन में आप 1:2 1:3 आराम से कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं, मोटिवेशन ले लिया हमने कि हमें क्यों सीखनी है ट्रेंड लाइन, क्यों, क्योंकि हमें अपनी अब पैसा भी तो उड़ाना है यार, ये सब हमेशा 1:1 पे थोड़ा करते रहेंगे, मतलब जब भी सीख रहे हैं सीखते टाइम में तो ऐसा कोई टेक्निक होनी चाहिए ना आपके पास कि 1:2 1:3 आए भाई, थोड़ा सा ये सोशल मीडिया पे डालें भाई, पैसा ऐसा मतलब अच्छा लगता है ना, शौक भी थोड़ा थोड़ा, तो उसी हिसाब से हम ये चीज़ देख के चलते हैं कि अभी आज मैं श्याम से एक बात कर रहा था मैं, अच्छा यहाँ सर से सर का कॉल आया था मुझे भी, मैं ले नहीं एग्जैक्टली, पाया। ही वाज गिविंग मी एग्जांपल। हम्म, ही वाज उसका कोई जान पहचान वाला बंदा था, वो किसी फार्म हाउस पे था बंदा हम्म, वो फार्म हाउस पे ना कुछ अकाउंट्स के लोग बैठ के ना कुछ लोगों का पैसा ऊपर नीचे करते थे। हम्म, He said, the people mostly who are active in social media ना, हम्म, who are selling their courses, हम्म, वो इतने अच्छे ट्रेडर एक्चुअली होते नहीं है। वो कह रहा है पूरे साल का ना उस बंदे का प्रॉफिट ना ट्रेडिंग से 700 करोड़ का है, एंड ही डजंट हैव टाइम टू मीट विद पीपल, और वो लोगों से इंटरेक्शन करने का टाइम ही नहीं है। हम्म, तो उससे अमेजिंग कोई चीज है ही नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सोशल हम्म, मीडिया का शॉप जो तुम्हें ना एक अलग ही वो अलग तरह का नशा है, वो अलग चीज है, दैट गिव यू अनदर गूज बम्प। थोड़ा आप आगे जाके जो उस चीज को लेकर देखोगे ना, तो पीपल हु आर टोटली इनटू ट्रेडिंग, वो सिर्फ उनको एक ही चीज अच्छी लगती है, 5 डेज पैसे बनाओ और 2 दिन अपना ऐश करो। एग्री सर, मैं तो इन्हीं में से हूँ। हम्म। आप मुझे बहुत कम ही देखोगे आगे चल के, भाई वही चीज़ बहुत अच्छा लगता है सर। इस बार तो आपके पास कोई अगर कोई बिकॉज ऐसी मेरा हमेशा चीज़ ही, है। मैंने सारे मास्टर्स को देख लिया मैंने। आज चीट में मास्टर्स को फॉर पेज, ये लोग तुम लोग जो कर रहे हो ना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज कर रहे हो, लिटरली तरह जो कम्युनिटी वे बिल्डिंग। आज की डेट में कोई भी मास्टर ना जो तुम्हें सेल कर रहा है, वो मैं लिख के कह रहा हूँ, मैं लिख के कह रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा एक्सेप्शन ही होगा 1 या 2% तो प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में लिटरली बता रहा हूँ, 100 मैंने एक से वेल लोगों अच्छे लोगों का भी कोर्स देख लिया है। अगर आप लोग बहुत अच्छे हो ना ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तू क्यों अपना कोर्स बेच रहा है भाई? फिर तू बिलियनर, तू नहीं बिलियनर बना पड़ा है, तो क्यों लोगों को बेचारे को कोर्स करूंगा फ्री में दिखा। वही एग्री करते हो सर आपसे बात कि अगर हम्म, समाज सेवा भी करनी है तो फ्री में करो ना। वो हाँ, बोलते हैं भाई, मैंने बहुत देखा एग्जैक्टली। है सर, वो कहते हैं हाँ, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, दिस इज वेरी चीप हाँ, प्राइस। ये जो ऑनलाइन जितने भी थीम बेस्ड अपने कोर्स सेल कर रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग, ये वो, कि आप ड्रॉप शिपिंग करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये करो, ब्लॉगिंग करो, एफिलिएट का कोर्स सिखाता हूं तुम्हें। अरे यार कम ऑन, इफ यू आर हसलर, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुकेश अंबानी टाटा को अपने कोर्स सेल करते देखा कि वो बिजनेस, उनको कभी बिजनेस कोच बनते देखा? दे ऑल आर बिजनेस यार, और क्या। उतना टाइम वो किसी झुंझुन, दूसरे बिजनेस में खड़ा कर दें। एग्जैक्टली, झुनझुन वाला, वॉरेन बफे, ये लोग अपने कोर्सेज अपने अपनी मतलब, लोगों की assumption होती है इन लोगों की कि इन लोगों के पास ये होल्डिंग है, वो लोग बताते भी नहीं कि आप कब लेके बैठो, कब लेके बेच देंगे। ये तो रियलिटी होगी, झुनझुन वाले का कोर्स किसी ने खरीदा था। किसी ने खरीदा, लिटरली बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक मार्केट के मास्टर है,
हाँ चलो आप यही reason है ना, बड़े बड़े बी स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले जो बंदे हैं वो एंटरप्रेन्योर थोड़ी, दे आर टीचर्स, हम्म दे आर टीचर्स। आप इंडस्ट्री के जैसे नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन भी है, आई केम टू, हम लोग वहाँ पे इसलिए मिले थे हम लोग कि आप नेटवर्किंग से पैसा कमाते हो, लोगों को दिखा के या लोगों को कोर्स बेच के पैसा नहीं कमाते। एग्री। तो सर जो आप चीज़ बता रहे थे कि वो 700-800 करोड़ कमाते हैं, तो क्या मतलब उसका क्या हम्म। था? कुछ और भी बता रहे थे? मतलब 360 डिग्री वो बंदा ट्रेड करता है यार, वो ऑप्शन बाइंग भी करता है, ऑप्शन सेलिंग भी करता है। अपना वो बंदा इन्वेस्टमेंट में भी ढंग से लगा हुआ। जैसे आज उसका वीडियो शेयर करी थी हम्म अक्षयदीप ने वहाँ पे ग्रुप में, दैट कि मैंने क्रिप्टो में 1.5 करोड़ रुपए मैंने लूज कर दिया। भाई तूने इन्वेस्ट ही क्यों रही क्रिप्टो में यार? हम्म अरे तू उसको पहले बता, क्रिप्टो में आज की डेट में कोई भी समझदार बंदा, वो छठी एसेट क्लास है। अगर तुम्हें आगे कोई पढ़ाई बताऊंगा मैं, छठी एसेट क्लास है, यानी कि उससे पहले 5 एसेट क्लास है इसमें पैसा लगा सकते हो लेकिन अपना। 1.5 करोड़ लूज कैसे कर दिया? मतलब 1.5 करोड़ लूज करना भी बड़ी बात है वही सर किसी क्रिप्टो में। किसी किसी पैनी किसी उसमें लगाए होंगे, पैनी स्टॉक में, या फिर किसी वो किसी वो क्या नीम कॉइन में लगाए होंगे उन लोगों ने पैसे। हाँ मतलब बहुत ही किसी फर्जी कॉइन में लगा दिया होगा तभी हो सकता है 1.5 करोड़ का। एग्जैक्टली आज की डेट में यार, मतलब ये आप अगर क्यों, मतलब इतने सारे कॉइन है जो आज की डेट में आते ही इस वजह से मार्केट में पैसा खाने के लिए आते हैं लोगों को। बहुत तो है। मतलब यहाँ पे अगर तुम लोग सुन रहे हैं ना, मतलब मैं जो तुम लोग जो दुबई के लोगों को देख, मेरा एक कजन है जो फोटोग्राफी और सिनेमाग्राफी है, जो प्रीटी इन दुबई, वो इन सब इन्फ्लुएंसर्स के ना वीडियो बनाता है। वो कहता है, कह रहे ये सारे के सबके सब फेक है, इनका असली काम ये है ही नहीं, जो क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर बने पड़े हैं। इनके इनके इनके, इनके दो काम होते हैं, दुबई में टैक्स नहीं लगता, तो अपना बस नंबर 1 का पैसा नंबर 2 में कन्वर्ट करने आते हैं, और ये दिखाते हैं कि इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, उसको नंबर 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। That is पहला। दूसरा, क्या करते हैं कि जैसे उसमें कुछ जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स है ना, सो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जिनके बिलियन में फॉलोअर्स हैं, उनका काम ही होता है वहाँ बैठ के एक एक रात को 40-50 लाख की पार्टी करते हैं, और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, उनके थ्रू कॉइन लॉन्च करते हैं, उसको उनका पैसा लगा के पंप करते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। उनका काम ही होता है, इन्वेस्टर को बोलो सर हम कॉइन हम प्रमोट कर देंगे, आप पैसा लगाओ, आप पैसा डाल के उसको पंप कराना बस आप। तो इसे ये सबसे बड़ा ट्रैप ही है कि बंदा सोचता है चलो यार मैं ट्रेडिंग में, इट्स हार्ड अर्न मनी यार, अगले 3-4 पैसा लगा के 1.5 करोड़ पे लूज कर दिया। कैपिटल प्रोडक्शन बहुत बड़ी चीज है यार। और व्हाई द सेलिंग इज कोर्स राइट नाउ, अभी देखो 3.5 साल ट्रेडिंग में हुए हैं यार, और भी 10 चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेड लाइन्स मतलब कैसे क्या वर्क करती है। मतलब ट्रेड लाइन बनानी कैसे, सबको बहुत डाउट होता है कितने पॉइंट्स में ट्रेड लाइन मिलूँ, या ट्रेड लाइन कैसे क्या करती है। पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? वैसे हम स्कूल्स में करते थे, पहले थ्योरी पढ़ते थे फिर प्रैक्टिकल, तो सही वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो यूजिंग ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन का ना जैसे जैसे अगर आप सबने ध्यान दिया ये चीज़ कहीं पढ़ी हो, तो ट्रेंड लाइन के थोड़े लेवल्स होते हैं। जैसे अगर आपकी ट्रेंड लाइन ना मतलब 50 to 60 डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर आपकी एक ट्रेंड लाइन अच्छी ट्रेंड लाइन, राइट ट्रेंड लाइन इज ऑफ मैक्सिमम 50 to 60 डिग्री की ट्रेंड लाइन थी यूजिंग ट्रेंड लाइन। मतलब फॉर एग्जांपल आपका चार्ट सीधा है ऐसा है ना, तो इससे 50 to 60 डिग्री आपका वाला ऐसे ही ट्रेंड लाइन हो सकती है। ये 50 to 60 डिग्री से ऊपर की ट्रेंड लाइन है ना, तो वो ज़्यादा थोड़ी करेक्ट नहीं होगी, थोड़ा सा उसका प्राइस एक्शन उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका प्राइस एक्शन ज़्यादा वर्क करता है, वो 50 to 60 डिग्री से लेस की ट्रेंड लाइन पे करता है। मतलब प्राइस की डायरेक्शन के हिसाब से 50 to 60 डिग्री, मतलब जैसे प्राइस ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी ट्रेंड लाइन 50 to 60 डिग्री से इस लाइन के हिसाब से ऐसे करके कोई ट्रेंड लाइन नीचे जैसे बनती हुई आ रही है ना। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपको बेटर समझ आएगा कि कैसे ये मतलब ये क्राइटेरिया क्यों दिया गया है। मतलब थोड़ा नॉलेजेबल क्राइटेरिया, आप उसको यूज़ करोगे तो आपकी ट्रेंड लाइन और अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं कि सब लोग डी पकड़ के बैठ जाना, भाई डी आना स्क्रीन पे बैठ के डी लेके आ रहे भाई साहब। मतलब एक ही रेशियो, मतलब एक्यूट एंगल पढ़ा था ना बचपन में, एक्यूट राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रेंड लाइन का अपनी उसके साथ मार्केट के साथ या फिर अपने ग्राफ के साथ 50-60 डिग्री का। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करोगे तो प्राइस इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करता। मतलब ये वो है जैसे एक क्या कहते हैं मैथ्स वाली चीज़ें होती हैं, आपको कुछ बता दिया मैंने तो वो चीज़ है एक जैसे कि एक पॉइंट है, इसको यूज़ कर सकते हो। हम इसको समझेंगे भी अभी अपने चार्ट के ऊपर। और वैसे आपको देखने से आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे, जैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन्स हैं, अब ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है चार्ट के साथ 50 to 60% पे आराम से, 60% ऑलमोस्ट 90 के पास में होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ये है कि नहीं है, एक्यूट एंगल है ना ऐसे करके। तो ये मैं बता नहीं सकता, इसको हम भी चार्ट में देखेंगे एक बार, बस हम हल्का हल्का लेके चलते हैं, दिमाग में कोई लोड नहीं देना अभी। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बड़े प्यार से पैसे कमाएंगे। तो इफ द बिगनर ट्रेडर वर्क अकॉर्डिंग टू द
support and resistance, it will less accurate, use it as a break down और break out. ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है कि अब कोई बिगनर ट्रेडर इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा सा कम मतलब एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन अगर वो उसको ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट में ट्रेड करे तो उसको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगी. अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन में क्या होता है मैं बताता हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है ना, तो आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे आई है ना, और आप सोच रहे हो कि मैं हमेशा यहाँ पे बाय कर लूँ और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी सेल कर दूंगा, फिर यहाँ पे आएगी फिर बाय कर लूँगा, है ना. तो ये इसका आप अंदर ही सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, बाय पे सपोर्ट पे ना, वरना यहाँ रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो. लेकिन हमें क्या करना है, तो ये जब इसको ब्रेक आउट कर दे या फिर ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पे ट्रेड करना है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है आपकी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे, बजाय उसके कि जब आप उसी के बीच में ट्रेडिंग करो. तो आप बहुत अच्छे जो होंगे ना, अच्छे ट्रेडर्स, आप उनकी कभी लाइव स्ट्रीम देखो तो वो एक मार्क कर देते हैं एरिया कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स है या फिर ये मार्केट यहाँ पे चैनल में चल रही है, तो अभी हम इसका ब्रेकआउट वेट करेंगे. तो ये चीज़ उनको क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ये चीज़ करा. जब वो चैनल ब्रेक करेगा, हाँ चैनल ब्रेक करेगा या फिर मतलब वही ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा अपनी, तो हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे पढ़ने वाले हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन कैसे ट्रेड करते हैं. हमें इस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा कि भाई इसके अंदर हम बार बार पैसा कमाने का ट्राई करें. उसकी भी स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी हुई है, एक हैमर वाली और इनगल्फर वाली, उसे हम कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है. लेकिन अब अपन धीरे धीरे प्रो होंगे ना, तो हमारी चीज़ें भी प्रो होती रहेंगी, तो जो पुरानी प्रॉफिटेबल कम चीज़ें हम उसको बैक छोड़ते रहेंगे. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको बिना ट्राई करे नहीं छोड़ना उसको, वरना आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी जो आपको आगे मिलने वाला है. तो अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा पिनबॉर्ड इनगल्फर का, मैं आपको बता दूँ एक रियलिटी, मैंने शिवा को भी बात बताई थी कि अगर आपने ये लोगों ने अगर किसी ने वो स्ट्रेटजी भी अच्छे से करनी है, मतलब डाई हार्ड कि भाई मैं तो एक ही स्ट्रेटजी पढ़ूंगा ये वाली, और इसी की इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना बैक टेस्ट कर लिया, तो आप लोग उसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा. मैंने खुद जब उसको बैक टेस्ट किया था तो मैंने भी उस टाइम इसलिए छोड़ा था कि मेरा लक अच्छा चल रहा था, मुझे बहुत सारे पैटर्न मिल जा रहे थे उसमें. तो वही चीज़ है, आपको भी वो चीज़ मिल सकती है स्ट्रेटजी. मुझे लगता है प्रिंस ये ट्रेंड लाइन वगैरह ये टेक्निक फॉलो करके आपकी एग्जिट बहुत अच्छी हो जाती है. हाँ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाले पॉइंट पे एग्जिट, वही मैं बताता हूँ इसमें कैसे. एग्री. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता ही नहीं है कि जैसे वही आप जो कह रहे हैं ना कि एग्जिट कैसे मतलब अच्छी है कैसे, क्योंकि इस वाले पॉइंट में हमें नहीं पता क्या होता है, नीचे से ऊपर चले जाता मार्केट ना स्टॉप लॉस सेट करके. लेकिन फिर वही अपना कॉन्सेप्ट हमने जो रीटेस्ट वाला पढ़ा था कि रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है अपना, तो उसी के हिसाब से जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी थी कि हमारा बाइंग जोन कौन सा होगा, तो वही चीज़ हमारी हर जगह अप्लाई होगी. तो हमें वो चीज़ बार बार पढ़नी पड़ेगी, हम उसी को रिफाइन करते रहेंगे, डिफाइन भी करेंगे, डिफाइन तो होते रहेगा. और स्टॉप लॉस और लॉस ठीक है. अभी मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे लेना है, इसमें थोड़ा नीचे करता हूँ. सबको दिख रहा है ना, ये एक ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन सबको दिख रही है यहाँ पे ना, विजिबल है. अब इसके ऊपर ये प्राइस कह रहे हैं बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, एज ए सपोर्ट वर्क करिए. ठीक है, किसी को इसमें डाउट हो तो बताना कि सपोर्ट वर्क नहीं कर रही, वो एग्री नहीं करता मेरी बात से कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानता है सपोर्ट वर्क कर रही है. एग्री करो तो ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है ना. अब हमें एग्जिट इसमें हमें ट्रेड कब करना है, अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें ट्रेड कब करना है, जब एक रेड कैंडल इसका ब्रेकआउट दे दे, जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसने इसका ब्रेकआउट दिया ना, और ब्रेकआउट होते ही ट्रेड हमें इसमें ट्रेड नहीं लेनी, हमें वेट करना है. हम ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे, वो एरिया मार्क कर देंगे जो उसका लो वाला होगा ना, लोएस्ट एरिया मार्क कर दिया. उसके बाद सेम वही टेक्निक, लोएस्ट मार्क करने के बाद जब रीटेस्ट करके मार्केट आएगी ना, और जब उस लोएस्ट एरिया को ब्रेक कर देगी, तो तुरंत हम उसके अंदर ट्रेड के अंदर एंटर कर जाएंगे, उसी ट्रेड के अंदर यहाँ से एंटर कर देंगे. ठीक है, तो जब ट्रेड के अंदर एंटर कर जाए तो हमारा स्टॉप लॉस, एक सेकंड शायद खुल रहा है, किसने चेक किया. आयुष भाई हम फिर भैया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पढ़ रहे हैं. ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हमने पढ़ा है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पढ़ रहे हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकअप, सॉरी ब्रेकअप नहीं, क्या था वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ब्रेक. तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन के बाद हम ये एरिया मार्क करेंगे, इसका लोएस्ट पॉइंट हमने मार्क करके रख लिया, और जब मार्केट वापस रीटेस्ट करके इस लोएस्ट को ब्रेक करती है तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे. ठीक है, और हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम हम अब 1:1 से ऊपर आ गए इस वाले ट्रेंड लाइन, तो मिनिमम हम 1:2 या 1:3 लेके चलेंगे. 1:2 और इसमें ये प्रिंस है कि ट्रेंड का भी पैटर्न होता है कि ट्रेंड कुछ जैसे पहली बार जैसे आप ब्रेकआउट हुई, अप ट्रेंड पकड़ा या डाउन ट्रेंड पकड़ा, तो उसका वो होता है कि पहले ये इतनी परसेंट मूवमेंट लेगा, फिर ये जाके ब्रीदिंग फेज पे आके गिरेगा जाके. समझा है सर.
एक बार फिर से बताना, मैं समझ सपोज करो अप ट्रेंड निकला, ठीक हम्म, है, हमने अप ट्रेंड कोई अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो उस हम्म, अप ट्रेंड की जैसे ये राणा सर भी बोलते थे कि जैसे पहले कोई एक लंबा मूव लेगा, फिर थोड़ा सा रश करेगा, रश करने वाले नीचे आएगी मार्केट, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी, और धीरे जो थर्ड टाइम जब होगी तो वो इतना बड़ी जंप नहीं मार पाएगा, धीरे धीरे ब्रीदिंग वो कम होता जाएगा, जब यानी कंसोलिडेशन मोड पे आएगा, आने का होगा तो वो उसका भी वो उसमें काम करता है। जैसे मैंने एक बार बताया भी था, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ मैंने भी गौर करी थी। जब सपोर्ट ऐसे ऐसे जब मार्केट जा रहा है ना, तो तीसरी बार के हाँ, बाद वो ज़्यादातर तीसरी बार के बाद अब ब्रेक कर देता है। ये चीज अप ट्रेंड में लेके जाओ आप, जैसे सपोज करो ये अप ट्रेंड हो गया, हम्म, अप ट्रेंड में जैसे फर्स्ट उसने जो हाई बनाया वो हम्म, थोड़ा बनाया, फिर अगला उससे हाई बनाया, और फिर थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लेने के नीचे आया, पर इससे जो तीसरा हाई था ना वो इतना बड़ा नहीं बनाया, वो थोड़ा सा छोटा बनाया, हम्म। ठीक है, और धीरे 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 यहीं से फिर आपका कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होता है ना कि थर्ड टाइम जब ऊपर जाता है तो, या फोर्थ टाइम जाता है तो वो थोड़ा इतना ऊपर जंप कर, इतने हाई हाई जा रहा नहीं होता, वो हाई हाई थोड़े से थोड़े नीचे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हम्म। इतनी हाइट नहीं देखिए, पिक करते हैं। वो सर अभी ना, अभी वो जैसे हमारी पर्सनल अभी ऑब्जर्वेशंस, तो हमने उसको इतना, हमारे पास डाटा नहीं ना प्रॉपर कि हम उसको हार्डकोर बताओ बोले। वो मेरे ख्याल से ना, मैं अगर कहोगे तो मैंने राणा सर की उनकी बेसिक ऑफ फॉरेक्स में ना टेक्निकल में एक वीडियो है उनकी, शायद अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ऊपर प्रॉपर, उसपे उन्होंने बताया कि ब्रीदिंग स्पेस ना शायद इतना वो लेता है वो। एक इसमें वो होता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, शायद मैंने बताया था कि नहीं, बताया तो था शायद। आई गेस ये चीज हम लोगों ने अप एंड डाउन ट्रेंड में डिस्कस करी हुई है, ये हाँ, करनी चाहिए थी हमें। कुछ उसमें आता है कि जैसे हाँ, अब जैसे अगली बार इतना बड़ा हायर हाई नहीं बनाएगा, मैं इसी में थोड़ा छोटा। कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप ना जब मार्केट देखने लग जाते हो ना, तो आपको वो चीज़ रियलाइज होती रहेगी। क्योंकि हमारी तो सर ब्रेकडाउन पे वर्क करेगा, तो हमें ये नहीं देखना सर कि हाँ एग्जैक्ट हाँ। हमारी जैसे हमारी फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है प्रॉपर रूल्स के साथ, है ना, हमें 1:1:2 1:3 उसने दे दिया, अब उसके बाद क्या होता है कि वो वापस ऊपर चले जाए, तो हमें उससे मतलब नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं सर, हमें तो बस हाँ अपना हाँ हाँ। प्रॉफिट लेके निकलना है। हमें ये नहीं करना कि बहुत नहीं वो जब तो ठीक है, बट ग्रो उसमें भी होते ना अप रहेंगे। ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का नेचर डिफाइन किया हुआ है, वो कितना ऊपर चला जाएगा सर, वो नीचे ब्रीदिंग करने का आएगा। वहां पे फिर आपका ये है कि चलो आपका वो एग्जिट स्ट्रेटेजी में आप अपना एक वो मैं लगा बताता लेते हो हूँ, अपना। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने एक जो चीज़ पढ़ी थी ना, इट विल क्रैश डाउन, हाँ, तो मैं एक बार बताता हूँ। अच्छा, मैंने क्या पढ़ी थी, मतलब एग्जैक्टली मुझे पूरा पूरा याद नहीं, लेकिन इसमें ऐसा था कि जो ये साइज होता है इसका, जो ये वाली लाइन का साइज होता है ना, हाँ हाँ। इसमें ये अगर इक्वल इक्वल चल रहा है और ग्रेटर ग्रेटर चल रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अच्छा चल रहा है, अभी ब्रेकआउट मतलब इसका डाउन नहीं आने वाला। लेकिन जब ये इससे मतलब जब ये इस ट्रेंड का हाफ हो जाए, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या। तो ये 3 लाइन का था, और फिर ये 3 लाइन का बना, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये 3 लाइन का नहीं बन पाया, फिर एक सेकंड को इसको हम, ये हाफ लाइन का बना, इसका ये जो हाँ साइज है ना, एग्जैक्टली, ऐसी 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 सेम ये जो है सेम ना, ये तरीके से, हाँ एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया, ये इसका सेम था इक्वल, और ये इसका हाफ बना, ये वाला हाफ बना। तो हाफ का मतलब क्या हम्म, है कि यहाँ से ट्रेंड वीक हो रहा है, ट्रेंड इज गोइंग टू एंड एग्जैक्टली इफ ट्रेंड वीक हो रहा है, वो थक रहा है थोड़ा सा, इफ इट और धीरे गो धीरे वो हाँ, इफ इट गो अप इट विल क्रैश डाउन। तो ये इसका मतलब इट है। विल क्रैश डाउन। हाँ, 30 मतलब इसका होता है ना कि जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसको लिख रखा है 30% यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। एग्जैक्टली इस वाले हाँ। पॉइंट पे 40% हो गए, और इस वाले पॉइंट पे जब ये इसका हाफ बनता है, तो यहाँ पे हम्म 100% एक्टिव हो गए हम्म। सेलर्स, तो यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगी इस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। लेकिन ये क्या, ये मैंने जब ये लिखा था ना, तो मैंने पता नहीं पढ़ाया भी नहीं, शायद ये वाला पॉइंट शायद नहीं पढ़ाया मैंने, तो शायद हाँ ये पॉइंट रह गया था, मैं आपको इसकी लेकिन ना एक वीडियो शेयर इसी में करता हूँ, मैं इसमें उसको भी इसी वो में भी ना डिस्कस कर एक सकते और पॉइंट था, इसी में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हैं। मैं शायद ये कुछ सोच के नहीं पढ़ाया था कि ये चीज़ हम मतलब ऐसा होता है ना कि ये चीज़ कोई अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मेरे को टोके या बताए, तो जैसे आपने आज बताया हम्म, तो मैंने बता दिया, तो ये मतलब हाँ ये ज़रूरी होता है कि आप अगर मैं, कुछ क्योंकि मेरे को लगता है मैं आपकी इस क्लास में था नहीं, है ना, मैंने रिकॉर्डिंग में देखी थी, मैंने ऑनलाइन हाँ, तो ट्रेंड इसमें वाली ये वाला जब तो कॉन्सेप्ट शायद मैं था। बता देता हूँ। हाँ क्योंकि ये एग्जैक्टली, चीज़ अब मेरे को तो अब मैं ये चीज़ इसको बेसिकली दिमाग बोलते में हैं आ ना गई कि ऐसा पता चल जाए। व्हेन यू ट्रेड विद ट्रेंड। इसको हाँ, इसका एग्जैक्ट नाम पता है कॉन्सेप्ट का सर,
इसका नाम है ट्रेंड रन। हाँ एग्जैक्टली, क्या बोला आपने, वो दोबारा बोला, ट्रेंड रन। क्या बोला आपने? ट्रेंड हाँ ट्रेंड रन, हाँ हाँ बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल, ये हाँ कॉन्सेप्ट का नाम बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेंड रन। तो इसमें एग्जैक्टली वो आपको पता चलता है कि ट्रेंड कितना रन करने वाला है। मतलब ये आपका बेसिक्स हो गया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये एग्जैक्ट देख के चलना, जिसको अभी समझ नहीं आया तो ये 2 लाइन का ट्रेंड हो गया और इसने यहाँ पे रेस्ट किया। वीडियो भेज रहा हूँ, ये राणा सर ने ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही समझाया था ये। हम्म, ये मैं I'll शेयर, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ मैं, हम्म, एक इसमें उनकी एक वीडियो है, मैंने निकाल लिया है अभी, आपको 2 मिनट बाद थोड़ी आप अभी कंटिन्यू कर लो, हम्म। आपको मिल जाएगी, अगर कल देख लेना, उसमें इसको उन्होंने बताया है कि टाइम ये कितना स्पेंड कर रहा है वहाँ पे। हाँ, वो ग्रुप में ही भेज दे रहा हूँ। ग्रुप, हाँ इसमें होता है। इसमें एक वही मैं हाँ मैं इसको पूरा ही बताता हूँ थोड़ा सा। केवल को सेलिंग मतलब हमने बाइंग का एग्जांपल देख लिया, अब सेलिंग का भी एग्जांपल देखें। सेलिंग में कैसे होता है। सेलिंग में अगर ये मार्केट से जा रहा है, मैं ग्रुप में वो वीडियो 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ, मैंने हाँ निकाल लिया मैंने। एक टेलीग्राम में लिया उसमें मैंने, यहाँ पर तो मतलब ये ना, ये चीज़ सर हमने वैसे ही कवर कर ली थी, क्योंकि इसका मतलब बताओ क्या हुआ। इसका मतलब वही हुआ जब हायर हाई और लोअर लो वाला पॉइंट ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है, यहाँ पे जैसे उनकी पावर 40% है, 40% है। जैसे यहाँ पे पावर किसकी, देखो यहाँ पे सब लोग समझो कि सेल ट्रेंड था, है ना। अब इस ड्राइंग को समझो, सेल ट्रेंड था, जो सेल वाला मूव आ रहा है हम उसको देखेंगे। सेल का मूव, यहाँ पे इतना बड़ा सेल का मूव है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लगा दो, तो ये इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है। इसका मतलब कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है और बायर्स की पावर कम है। बायर्स ने कितना, मतलब कितना करा इसको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसका वो निकालो, जैसे जितना ऊपर मार्केट आया है तो ऑलमोस्ट कितना है इसका, 30-25% है। तो यहाँ पे 25% अपने बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 30% हो गया, 30% बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पे कितना हो गया, ऑलमोस्ट 80%। तो 80% बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पे देखो इसको इसने ऊपर ही चला गया इस पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100% बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं, तो ये ये यहाँ मैंने से ग्रुप में शेयर कर दी मैंने वीडियो वाली, ठीक है। आपने सुना सर जो मैंने अभी वाला पॉइंट बताया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला था, यही मतलब हाँ सिंपल में मैंने समझा था। वीडियो भी देख लेना, आपको एक बार समझ आ जाएगा। पर जिसको हम्म। किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं एक बार इसको इस वाले पॉइंट को चार्ट पे समझाता हूँ एक बार। किसी को कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पता है तो बताओ, कोई चल रहा हो तो फिर वहीं चलते हैं सीधा। ये लग रहा है डाउन ट्रेंड अच्छा था, डाउन ट्रेंड ही बैक टेस्टिंग में देख लेते हैं ना कुछ। बैक टेस्ट। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ अगर कोई। अभी यूरो यूएसडी में बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही थी यार। मेरे को एक बार बस ये देख लो, ये मिल गया बड़ा प्यारा डाउन ट्रेंड। ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ आ गया, और एग्जांपल की जरूरत नहीं है। सबको समझ आ गया, एग्जांपल की जरूरत नहीं है। दे दो प्रिंस भाई, एग्जांपल दे दो। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। अब ये देखो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड सब समझ रहे हैं। ये ये वाले साथ लड्डू है, ये ट्रेंड लाइन ये में बात ये क्या है? कि रियल मार्केट में कैसा होता है हैं? डाउन ट्रेंड ना। अब ये देखो कि यहाँ से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी डाउन ट्रेंड की, है ना। और फिर इसको लेके चलो यहाँ पे, तो ये लाइन से ज़्यादा बड़ा है ना। इसका मतलब कि हाँ अभी सेम पावर में, मतलब अभी यहाँ पे बायर्स जितने ज़्यादा पावर में नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अब हमने ये वाला डाउन ट्रेंड मार्क, ये वाला डाउन ट्रेंड और इससे बड़ा हो गया, है ना। ये इससे बड़ा हो गया, इतना बड़ा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावर में आ रहा है, ठीक है। फिर ये डाउन ट्रेंड था इतना छोटा, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट इसको 50% से ज़्यादा कवर किया, इसको 100% ही कवर कर दिया। तो यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड आ गया। ये अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब ये ना इतना इम्पोर्टेंट मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं गोल्ड में ढंग से समझ आएगा, क्योंकि गोल्ड में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना। है। गोल्ड में देख लेते हैं। मतलब ये ना सर वही है, क्योंकि मैंने इसको मेरे ध्यान में है कि इसको हमने इसलिए समझा क्योंकि ऑब्जर्व करने से ये चीज़ समझ आती है कि ट्रेंड वहाँ पे कितनी देर रुक रहा है और ट्रेंड कितनी देर वहाँ दिख रहा है या रुक रहा है। गोल्ड में कोई अच्छा ट्रेंड पकड़ते हैं।
क्योंकि हर बार ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको नहीं मिल पाएगा वैसा, जैसा हमने ये पढ़ा ना अभी, जैसे सर ने भी अगर वीडियो मैंने वीडियो तो नहीं देखी सही, लेकिन सर ने पढ़ाया या हमने जैसा पढ़ा हो वैसे एग्जैक्ट हर बार सेम टू सेम नहीं मिल पाता। अब इसमें अभी सब ट्रेंड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि अब हमें कैसे बताइए अब ट्रेंड कब ठंडा पड़ने वाला है या कब ये देखो इसमें ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो ये देखा हमने कि अब ट्रेंड हम्म इतना ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से इसने एक और चीज़ देख लेते हैं हम, यहाँ से फिब ले लो इस लेवल की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने गलत किया क्या, ठीक है एक सेकंड, तो ऑलमोस्ट फिर मैंने उल्टी एक सेकंड बस, हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसके, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब सर ने पढ़ा दिया या हमने देख लिया, हमें लॉजिक कैसे समझ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इसने क्या किया, यहाँ पे 23, तो यहाँ पे क्या है 23% यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, क्यों, क्योंकि उस ट्रेंड लाइन का उस मूव का इसने 23% यहाँ पे रिट्रेस कर लिया। तो अब ये समझो कि यहाँ पे कितना 23% सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी यहाँ से नई ट्रेंड लाइन बनाते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कितने ज़्यादा यहाँ से क्या मूव देखो प्रिंस, ये देखो ना, हाँ देखो यहीं से आइडिया लग जाएगा। देखो वो थर्ड टाइम इतना बड़ा मूव नहीं बना पाया, तीसरे के बार वो लोग ब्रीदिंग स्पेस पे आके तक गए हो। अब यहाँ से 38% यहाँ पे सेलर्स कितने आ गए, वहाँ 23 कितने परसेंट थे, 21 या 23% थे। अब यहाँ से देखना कि कितने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं यहाँ पे सेलर। एग्जैक्टली, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। ये प्रिंस बड़ा यूनिक तरीका है समझाने का तुम्हारा, सही में। फिबोनाची इसमें बड़ा है, अब इसमें कितने आ गए 68%, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो अप ट्रेंड ही नहीं आया ना, इसके बाद हम अप ट्रेंड मार्क ही नहीं कर सकते कोई और, कि अगर इसमें कोई हमें अप ट्रेंड मिले तो हमें इसी अप ट्रेंड, क्योंकि बेसिकली अप वाला पॉइंट ही हमें मार्क करना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 68% ऑलमोस्ट आपके आ गए। या फिर एक और चीज़ देखते हैं, चलो एक चीज़ और है, यहाँ पे 23 30 कितने आ गए थे सर, यहाँ पे 36 38 आ गए थे ना, 38 आ गए थे। थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं यहीं पे एग्जैक्ट, क्योंकि मार्केट तो हमारे सामने बन रही है ना। तो अब कोई बोलेगा कि भाई यहाँ से हमें ये जो ये मूव आया ना यहीं तक लेना चाहिए सबसे पहले, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे अराउंड आ गया आपका 23%, ठीक है चलो ठीक है 23% आ गया। यहाँ पे मतलब सेलर्स और बायर्स में थोड़ी फाइट चल रही है। अब ये जो मूव है, ये मूव हमारे सामने की बात है। अब इसमें हम जब ये मूव लेंगे यहाँ से नापेंगे इसको, इसके हाई से इसके लो तक, जब तक कोई नया लो नहीं बनता, तो ये क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट 70-100% और लो ही चला गया यहाँ से। तो ऑलमोस्ट जब हमारा ये 60% को क्रॉस करते हैं 70-60 को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। मतलब आप देखो पहले क्या हुआ, सेलर्स कितने आए 20%, फिर 30%, फिर 50% सेलर्स आए, फिर 60% सेलर्स आ गए, फिर नीचे गई मार्केट 70% से नीचे 80% सेलर्स आ गए, फिर थोड़ा ऊपर गई, बायर्स भी आ गए थोड़े से। ये देखो ना कि मार्केट एक तरफा नहीं चलती है। अगर एक ऐसा थोड़ी कि आप ही लड़ रहे हो, दूसरा बंदा भी तो मारेगा ना। आपने 4 घूसे मारे तो एक घूसा तो मारेगा, तो फिर बायर ने एक घूसा मारा इसको, तो एक घूसा मार के 60% उनकी पावर कम कर दी, लेकिन फिर और सेलर्स आ गए। तो सेलर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब एक सेकंड, ये इधर कैसे होता है, ऐसे इसको तो आप देखो यहाँ पे कि इनकी पावर यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा चलेगी। यहाँ पे मेरे में कौन सा लगाता है 100 होता है, इसके बाद 100 के बाद जब यहाँ पे सेलर्स भारी हो गए तो इस पॉइंट के बाद तो आपको दिख रहा है प्रॉपर सेल वाला मूव आया। तो यही चीज़ होती है हमारा, मतलब इसी को हम समझना चाह रहे थे कि कैसे हम पता लगा पाएंगे कि अप ट्रेंड में एग्जैक्टली, कितनी मतलब पावर है। यही होगा ना कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव आया, हम्म उसको थोड़ा सा और बेटर आया, और फिर इसके बाद ट्रेंड थकने लग गया, हम्म और धीरे 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 वो थकने का, उसने उतने इतने अच्छा हाई हाई नहीं बनाए, हम्म धीरे धीरे वो फ्लैट हुआ, कंसोलिडेशन है, फिर लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिए। यही वही वही बात। और यहाँ पे टाइम स्पेंड देखो, यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कितनी सारी कैंडल्स 4 आवर की, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन का यहाँ पे एक रेंज चली, फिर यहाँ पे एक रेंज चली। तो ये मेरा एक डाउट है प्रिंस, इसका मतलब होता है कि जितने ज्यादा हम किसी सपोर्ट पे टाइम स्पेंड करते हैं तो सपोर्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाता है ना, वीक होता है। वीक होता है। अच्छा, एक सेकंड सुनो को, मतलब वीक, मतलब अगर ज़्यादा टाइम बस स्पेंड और टकराने में फ़र्क है। मतलब अगर आप कह रहे हो
कि वहीं पे मार्केट रुका हुआ है, अच्छा नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यानी कि अगर कोई चीज बार बार टकराती है। बार बार बेस बनता जाता है, यानी कि वो रिसर्च स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हम्म, नहीं है ना। प्रिंस भाई क्या है हम्म, कि मैंने ये चीज स्टॉक्स में भी देखी है और फॉरेस्ट में भी, हम्म, जितना बड़ा पैटर्न होगा ना, जितना टाइम, अगर जैसे कि अगर उसमें स्टॉक्स में देखें, अगर 5 और 10 से 15 साल का अगर कोई रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई, जैसे 15 साल का, हम्म, अगर उस लेवल पे अगर मार्केट तीसरी बार, मतलब तीसरी और चौथी बार आती है, हम्म, जब उधर से ब्रेकआउट मिलता है ना, हम्म, तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते हैं स्टॉक्स में। हम्म। और ये चीज मैंने इसमें भी देखी, स्टॉक कहते हैं फॉरेक्स में, कि अगर बड़ा पैटर्न है ऐसे वीकली का हुआ, तो जब वो फटता है ना, मतलब पैटर्न जितनी देर कंसोलिडेट करेगा, जब वो फटेगा तो जोर से फटता है। हम्म। ये चीज इसमें देखी ना है। 2-3 चीजें मैटर करती है। एक तो वो हम देख रहे हैं कि कैसे, मतलब ना आप एक चीज समझो कि आपने वो कहानी सुनी है, वो लोग कहावत तीन तीन करके कुछ होता है ना, कि तीसरी बार कोई गलती करो या तीसरी बार, ऐसा कुछ एक कहावत है, तीन करा ऐसा करके कोई कहावत है, कि तीसरी बार वही सेम चीज कर दो तो बहुत गलत बात है। अरे भाई वो भेड़िया आया वाली कह रहा है क्या? नहीं, ये कहावत है, तीन तीन करके कुछ कई कहावत होती है, नहीं नहीं नहीं, कि पता नहीं क्या है कहावत है, मुझे ध्यान में नहीं कि तीन पहली बार तिकड़ा करो काम तो कुछ बिगड़ा। गलती हाँ, नहीं, गलती से रिलेटेड है कुछ, की एक गलती तीसरी बार ऐसे करके कोई कहावत है। तो हमें कि ये एक बार चीज, एक पहली बार गलती है तो गलती है, दूसरी बार गलती है तो, पर तीसरी बार तो बेवकूफी है। हाँ, तो वही चीज़ है कि ये गेम, अगर हम जो चीज़ समझ रहे हैं ना यहाँ पे मार्केट में, हम एक चीज़ ये भी समझ रहे हैं, जैसे स्टॉक्स में तो एफ आई एस डी आई के अलावा मार्केट में लोग भी ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके भी पैसा अच्छा खासा लगता है, और एफ आई और डी आई भी मतलब लोग ही हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, उनकी साइकोलॉजी के पैटर्न्स को भी दिखाती है। तो ज़्यादातर यही होता है, तीसरी चौथी बार वो चीज़ वीक भी हो जाती है और हाई चांस होता है उसके ब्रेक होने की, क्योंकि वो तीसरी चौथी बार समझ रहे हो ना, वो वही वाला फोर्स हो गया कि सबने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, अब सबको लग रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में सबने बाय कर लिया कि भाई ऊपर से सेल करेंगे, और फिर वही फोमो से लोग बाय करते चाहते कि अब तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। पहली बार क्या होगा, जब पहली बार वो रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे किसी को इतना पता नहीं है, जैसे ये रेजिस्टेंस बना, यार पता नहीं इससे ऊपर मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, जैसे ही लो आएगा, अरे हाँ भाई लो आ गया, लो आ गया भाई, ये हाई था, हाईएस्ट पॉइंट था, सब लोग सेल कर देंगे। फिर दूसरी बार लोग उसको मान के चलेंगे कि भाई ये हाई है, यहाँ से लो आया था, दोबारा लो आएगा। अब दूसरी बार तीसरी बार होगा कि भाई यहाँ से 2 बार लो आ चुका है ना, अब सबको पता है यहाँ से लो आएगा, तो हाई चांस है कि तीसरी बार वो ब्रेक कर दे। तो जब सबको वो चीज़ ऐसा होता है ना, कि ज़्यादातर यही होता है कि एक बार कोई चीज़ चल गई, 2 बार कोई चीज़ चल गई, लेकिन तीसरी चौथी बार वो चीज़ नहीं चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल जाती है। तो वो साइकोलॉजी के हिसाब से भी एक लेवल्स होते हैं कि तीसरी चौथी बार क्यों नहीं चलती, ज़्यादातर इस वजह से नहीं चलती। और एक बार मैं इसमें बताता हूँ, वो वाला जो सर बताया था ना कि टाइम स्पेंड वाला, वो मैंने इसी में लिखा है, इसमें नॉट गुड हेल्थ। इसमें मतलब चलो मैं एक बार ये अलग क्लास में ले लूंगा, लेकिन ये मेरे को, ये प्लीज जो वीडियो भेजिए ना राणा सर की, बहुत अमेजिंग वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, वो देख लोगे तो बहुत मतलब बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन किया, क्योंकि फिब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ है, हम्म, और वो भी भाई से ढंग से बता देगा, वो भी नहीं इस सही है वो वाले भी। का ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मैं बताता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने भी हम्म। पढ़ी थी, और इसको मैंने भी अपने हिसाब से मैंने बहुत हाँ, सारी क्योंकि चीज़ें क्योंकि ऐड आप करी थी। अपट्रेंड कितना जाता है यहाँ से कोई मार्क नहीं कर पाता। स्टॉक मार्केट में जैसे अभी आयुष कह रहा है ना, वहाँ भी एप्लीकेबल होता है। और लोग, मैं एक बात नहीं बता रहा हूँ, 3-3 लोग इंडिकेटर लगाते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी में, पता ही नहीं होता कब बाहर आएगा। हम्म, वो वहाँ पैराबोलिक एसआर भी लगाते हैं, वहाँ पे आपका वो एटीआर भी लगाते हैं, एंड उसके लिए हम्म, आपका ये भी लगता है, आपका क्या कहते हैं डॉन्चर, वो भी लगता है। हम्म, और आपका ये भी लगाते हैं लोग, तीसरी कंफर्मेशन के मूविंग एवरेज भी लगाते हैं। एक्चुअली सही में आपको ट्रेंड को तो पता नहीं होता कि कब मूव कर जाए, हम्म। आपको अपनी कंफर्मेशन अलग ही लेनी होती है कि चलो कि जब लोअर लो बनने स्टार्ट हो गए और कंसोलिडेशन में चले गए, तो आप ले लो कॉल। इसमें यही चीज़ होगी, मैं ना ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं सर, पता है, जब ये ट्रेंड ऐसा बन रहा हो, ये चीज़ अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ हाँ पे पावर कम आ गई है ना, तो आपको क्या करना है, अब आपको प्रिवेंट करना है अपने आप को यहाँ पे बाई की एंट्री लेने से। बिल्कुल ये बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। ये इसीलिए यूज होता है कि हमें पता लगा कि यहाँ पे सेलर्स अब एक्टिव हो गए हैं। यहीं पे से खरीदा हुआ जो बंदा था ना, सिर्फ जिसको 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसने यहाँ पे, या फिर मान लेते हैं हम यहाँ पे या यहाँ पे खरीद लिया होगा, इस पॉइंट के बावजूद उनको लगा होगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा करके ऊपर चली गई, या इस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग सर इस पॉइंट पे फंसेंगे, इस पॉइंट पे क्यों, क्योंकि उनको हम्म इतना रियलाइज नहीं होगा, उनको लगेगा कि भाई इतना तो चली मार्केट, लेकिन यहाँ से तो हम्म ज़्यादा ऊपर नहीं गई ना। अब यहाँ के कंपेरिजन में ये देखो और ये देखो, यहाँ से कितना ऊपर गई मार्केट, कितना प्यारा इतना ऊपर गई, फिर यहाँ से और ऊपर गई। तो ये ट्रेंड रन के ऊपर यही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर जरूरत पड़ेगी, मतलब अभी किसी का ना सर, अभी तक ज्यादा किसी कोई मतलब ऐसा आके बोला नहीं उसने कि यार मेरा इस पॉइंट पे लॉस हो गया, तो मुझे लगता है ना कि अगर ये सीखने की जरूरत है, तो मैं बताता इसमें क्या होता है, 2-3 चीजें और हैं
कि हमें कौन सा ट्रेंड अवॉइड करना चाहिए, मतलब डिफरेंट स्पीड होती है इसमें, एक फिनोमेना होता है इसमें स्पीड का, कि ट्रेंड की स्पीड कैसी है, तो उस पर भी वर्क करते हैं हम, कि ट्रेंड की स्पीड मतलब प्रॉपर, जैसे ये ट्रेंड अभी रन कर रहा है, रन रन ट्रेंड रन है, लेकिन ये ट्रेंड है जो मैं बना रहा हूँ, ये वॉक कर रहा है, ये ट्रेंड वॉक कर रहा है, ठीक है, तो हमें कभी भी वॉक में एंट्री नहीं लेनी, हमें ट्रेंड रन में एंट्री लेनी। तो मतलब ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आप जब मार्केट देखोगे तो अपने आप आपको ना मतलब ये थोड़ा सा बस ये कर दिया कि आपको, जैसे आप खाना नहीं खा पाते, तो मैंने आपका खाना चबा चबा के आपको दे दिया। भाई ग्लूकोज ग्लूकोज दे दिया भाई ग्लूकोज। हाँ मतलब आप जैसे ग्लूकोज भी नहीं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे खाने का ना ग्लूकोज बनाती है, तो मैंने आपको सिर्फ ग्लूकोज बना के दे दिया आपकी नसों में। तो ये चीज़ थोड़ा सा स्पून फीडिंग है, लेकिन ये चीज़ अगर आपको खुद रियलाइज होगी ना तो बहुत मजा आ जाएगा। आपने खुद देखा, जैसे मैंने एक चीज़ बताई, आपने क्या करते, मतलब ये चीज़ ना मुझे, ये वाली चीज़ एक चीज़ खुद रियलाइज हुई थी जब मैंने फिबनाकी देखा था पहली बार, मैंने कहा यार सब लोग बोलते हैं लेकिन ये है क्या है, किसी ने कुछ बनाया होगा, मतलब मेरा मानना है अगर कोई एफर्ट डाल के कोई चीज़ किसी ने बनाई है ना, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को ने जब कोई चीज़ बनाई है तो मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ता है कोई चीज़ बनाने में, तो उसके पीछे जब किसी ने कोई चीज़ बनाई तो मैं सोचता हूँ कि उसने कितना एफर्ट डाला, तो उसके कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मैंने जब इसको ऐसे ऐसे करके खोला था ना, तो मेरे को ये पता चला था कि यार जो सबसे ज़्यादा मार्केट, मतलब अगर आप एक वैलिड मानो कि वहाँ से रीटेस्ट होगा, मतलब वो एक रीटेस्ट है पॉइंट, तो वो 28-38 लेवल है, 28-38 लेवल, मतलब वो रीटेस्ट वाला लेवल है, मतलब जैसे ये होता है ना, ये मैं वही बताता कि एक तो क्या आपका वो वाला लेवल कि 68 और 78 गोल्डन रेशियोज, वहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाती है ना, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादा छोटा अप ट्रेंड होगा, बस रुक जाओ, है ना। तो ये जो छोटे छोटे इसमें जो आते हैं ना, ज़्यादातर 38 68 सॉरी 38 और क्या कहते हैं वो 28 ऐसे करके इस लेवल्स पे आते हैं। तो आप जितना मतलब उस टूल के साथ आप थोड़ा फैमिलियर हो, उसको लगा के देखो, क्योंकि बस वो क्या खाएगा, आपका टाइम ही तो खाएगा, इन टाइम के बदले आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाएगा। तो ये चीज़ आपको उसको ट्राई करना है कि आप जब खुद से वो चीज़ फाइंड करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। सब चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे सर ने पूछा तो आज मैंने वाली चीज़ बताई। अब किस किसी को इसमें डाउट है थोड़ा सा तो बताओ, ये थोड़ा सा चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर ट्रेंड लाइन में आता हूँ। मतलब ये चीज़ मतलब सबको थोड़ा सा पल्ले पड़ी, शिवा पल्ले पड़ी कुछ कुछ, हाँ भैया। है ना, कि जैसे फर्स्ट रन सेकंड रन, मतलब वही हमने देखी फर्स्ट रन कितना गया सेकंड रन कितना गया, तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब ट्रेंड कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है। बाकी अगर मैं ट्राई करूँगा तो इसका कभी एक वीडियो बना के डाल दूंगा या फिर एक क्लास ले लूँगा बाद में, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़े, जब आप ट्रेंड में फंसने लगो ना तब ये चीज़ हम देखेंगे। अगर किसी ने शायद मैसेज किया है हाथ उठाया तो बता सकता है बोल के कि अच्छा शायद यश तो नहीं है, यश प्रधान मीटिंग, कोई नहीं वैसे 11 साढ़े 11 हो गए। हम कॉन्सेप्ट को पहुंचे थे, ये चीज़ मैं एक बार कभी बाद में एक बार डिस्कस कर देंगे, ये ट्रेंड वाला। इसमें तो क्या क्या चीज़ें और थी, इसमें एक दो चीज़ें और है, मैं बताता हूँ बस ऐसे वर्ड से बताता हूँ कि ट्रेंड फाइंड करना उसके हायर हाई और हायर लो के हिसाब से, और फर्स्ट रन इक्वल टू सेकंड रन सेम स्पीड, हमें मतलब वॉक पे नहीं लेना, हमें डिफरेंट स्पीड प्लस स्पीड का डिफरेंस होता है इसमें कुछ, की वॉक और स्पीड में क्या डिफरेंस है। और इसमें 5-4 करके एक रेशियो भी कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, 5-4-4-1-3-2-2, पता नहीं क्या लिखा था मुझे ध्यान में नहीं, 40%, 70%, 100%। ये मैं आपको एक बार देखूँगा, लर्न एंड यूज द एनालाइज द ट्रेंड, हाउ टू यूज इट चार्ट, 4-5 दिन ट्रेंड कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, ठीक है, टाइम स्पेंट एंड रिएक्शन, एक और इसमें एक और सर बताते हैं, लेस लेस टाइम स्पेंड, तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा ना उतना बड़ा रिएक्शन आएगा, जैसे सर भी ये बात बोल रहे थे ना कि जैसे वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ से रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मार्केट किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, किसी जगह पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन ऐसे करके करती रहती है, बहुत देर तक कंसोलिडेट करती रहती है, तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, मतलब कि टाइम स्पेंड इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मूव या फिर एनर्जी मूव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी मार्केट वहाँ से उतना बड़ा मूव देगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इफ मतलब जितना लेस टाइम स्पेंड होगा उतना छोटा मूव आएगा, इफ मार्केट कम एंड कम टू बेस टू होल्ड एंड देन पॉइंट विल बी फॉर एवरी फॉर मोर टाइम स्पेंड। हाँ तो मोर टाइम स्पेंड मोर वैल्यू, मतलब जितना टाइम स्पेंड करेगी उतना और एंड ये इसमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में एप्लीकेबल होती है चीजें। हम्म
और इसके रिएक्शन एरियाज भी मतलब एक बार जहाँ पे ऐसे करके जो यश ने पूछा था, चलो यश अगर रिकॉर्डिंग देखता है तो उसको ये चीज़ क्लियर होगी, मुझको अभी ध्यान में इसका एग्जाम्पल आया। यहाँ पे जैसे टाइम स्पेंड ज़्यादा है तो यहाँ पे मार्केट ऐसा ब्रेकआउट दिया, लेकिन जब मार्केट मैंने इसी जोन पे, इसी सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, इसी जोन पे जब वापस आएगी ना तो यहाँ पे इम्पल्स मूव होगा। क्यों? क्योंकि इस जोन पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत बेसब्रीज है कि हमें भाई यहाँ पे सेल ही करना है। सर आपकी आवाज़ कट गई थी, अगर आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं किसी को बुला रहा था घर पे, म्यूट पे, सॉरी। तो इसमें भी ये भी होता है कि कितना स्पेंड उसने टाइम किया, जैसे 5-6 डेज का वो है, ट्रेंड है ना। तो अगर यहाँ से आप देखो कि ये एक दिन में इतना मार्केट ने इसको दे दिया, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट ऑन विच टाइम फ्रेम इज स्पेंड, मतलब विच टाइम स्पेंड पे इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल यहाँ 5-6 डेज का ये था और एक ही दिन में इसने इसको नीचे कर दिया। मतलब ये थोड़े दो तीन फैक्टर्स होते हैं। मैंने बताया ना कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड उस टाइम में पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आपको समझना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसमें आपको थोड़ा सा ज़रूरी है समझना कि रेजिस्टेंस ये सिंपल है, लेकिन सिंपल के साथ साथ इसमें ऑब्जर्वेशन का सारा खेल है कि जितना आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आएगा। तो आज सर नितिन सर ने बताया तो ये चीज़ हमने समझ ली थी ना। चलो थैंक यू सर। और उसके बाद हम आते हैं अब ट्रेंड लाइन पे कि ट्रेंड लाइन पे हमारा एंट्री वगैरह कैसे ले लेते हैं हम। जब नहीं समझ लिया कि एंट्री हम ऐसे लेते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं, पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन में। बहुत धीरे धीरे मिस क्लास चलती है हमारी, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई नहीं, लेकिन समझ के चलेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। नहीं, बढ़िया बढ़िया है। कि मतलब दिमाग चलना चाहिए हमारा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब हम ट्रेंड लाइन देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन में मतलब बेसिक में ट्रेंड लाइन होती क्या है, कैसे हम बनाएंगे उसको। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, कनेक्ट बिग कर्व, शिफ्ट योर ट्रेंड लाइन इफ टाइट पॉइंट, if tight point form, if you learn trend line properly, you don't have to learn patterns, you use patterns and confirmation trend line entry and entry zone। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बनाते हो तो आपको पैटर्न्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, पैटर्न को आप कंफर्मेशन की तरह देखोगे। और ट्रेंड लाइन में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड लाइन आप कब मार्क करोगे, जैसे प्राइस चल रहा है, मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है ना, ये जो पॉसिबल मूव है, ये जो पॉसिबल मूव है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है ना कि ऐसा बड़े, तो आपको ये बड़े बड़े वाले पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं कि जितने बड़े बड़े इम्पल्स मूव आ रहे हैं, ये नहीं कि आप हर एक छोटा छोटा पॉइंट, जैसे ये छोटा मोटा पॉइंट है इसको भी कनेक्ट कर जाओ, है ना। ये छोटा पॉइंट मान लो ऐसे होता तो आपने अपनी ट्रेंड लाइन इसको ऐसे कर दी थी, यहाँ से नहीं, आपको बड़े बड़े मूव लेंगे, जो बड़े बड़े कर्व्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्व की इसमें मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े मूव्स हो रहे हैं, मतलब ऐसे करके मार्केट आ रही है, ऐसे ऐसे हुई नीचे, थोड़ा सा ऐसे करके नीचे हुई नहीं, यहाँ से इम्पल्स मूव आ रहा, तो ये आपको बड़े वाले मूव्स पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये नहीं कि अभी छोटे छोटे मूव का घट है, तो ट्रेंड लाइन का ये रूल होता है। हम बाकी देखेंगे ट्रेंड लाइन बना के। और इसके बाद है ट्रेंड लाइन के बाद अब ये पैटर्न्स है, मैं एक बार बताता हूँ कौन कौन से पैटर्न्स आज ये कवर नहीं कर पाएंगे, हम आज थोड़ी सी ट्रेंड लाइन बना के देखना सीख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, इंपॉर्टेंट मतलब वो कैसे उसमें करते हैं, है ना। तो इसमें मतलब प्रिंस, आपने ये बात भी बोली कि ट्रेंड लाइन हमेशा पैटर्न के ऊपर एज होता है, अच्छा मतलब अच्छा एडवांटेज होता है, मतलब हाँ ट्रेंड लाइन से बेटर वे ऑफ बेटर वे ऑफ टेकिंग ट्रेंड देन ट्रेंड्स। पैटर्न्स, हाँ, मतलब ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स पे ट्रेड लेना बेटर है पैटर्न से, मतलब ये पॉइंट भी आपने मतलब मार्क कर रहे हो आप ये हाँ स्ट्रांगली, मेकिंग। हाँ। ओके, इसमें क्या होता है, पैटर्न्स में एज अ बिगनर ना आप 1:1 ले पाते हो, है ना। ये मेरे लिए पता है कि आई ओपनर है। मैं अभी तक ना, जब तक मैं ये ग्रुप में ज्वाइन ये नहीं किया था ना, हम्म, मैं ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेंड ले रहा था और मेरा रेट सक्सेस रेट बहुत अच्छा जा रहा था। हम्म, मैं जब मैंने अभी कुछ दिन से मैंने पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं हम्म। कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा, मैं लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ मैं पैटर्न को। तो वही हम धीरे धीरे सीखेंगे तो, लेकिन पैटर्न्स में हमने अगर जो मास्टरी करी ना वो वेस्ट नहीं जाएगी सर आपकी, वो हम कंफर्मेशन लेके चल रहे होंगे। ट्रेंड लाइन पे मैंने ये हम्म पॉइंट लिखा कि हम क्या करेंगे, अब पैटर्न्स पे खाली, अब पैटर्न्स पे हम खाली रिलाई नहीं करेंगे, खाली रिलाई नहीं करेंगे, इसका हम्म मतलब अब पैटर्न से बेटर हमने पैटर्न्स हमें 1:1 देते थे, है ना। अब ये हमें हम्म देगी 1:2 1:3 मिनिमम। हम्म तो ये चीज़ हम अप्लाई करें। इसमें एक और टेक्निकल रूल था, ये याद रखना सब लोग, 50-60 डिग्री वाला। ये 50-60 डिग्री हम एक बार ग्राफ अपना इस पर भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको रिलेट करनी। और हम देखेंगे अब जो पैटर्न्स हमने पढ़े ना, उससे हमारी एंट्री एग्जिट की गेम बहुत प्यारी हो जाएगी सर। कि अगर हमें यहाँ पे कोई हैमर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रू ट्रू ट्रू, सही कह रहे हो आप ये। तो
हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि अब अभी हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें और क्या-क्या पढ़ना है आगे। ट्रेंड लाइन का बस एक बार मैं कवर कर दूँ। एक हम पढ़ रहे हैं पैटर्न बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन्स, ठीक है? तो ट्रायंगल पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न में कैसे होता है, उसमें प्रॉपर टारगेट, हमें टारगेट कहाँ से लेना होता है, यहीं पे एक लाइन होती है जिससे हम टारगेट ले सकते हैं। एक तरीका होता है मेजर करने का, अभी हमें नहीं पता होता कि हम टारगेट कितना लें, टेक प्रॉफिट कितना लें, नियरेस्ट सपोर्ट का लें, नियरेस्ट रेजिस्टेंस का लें। तो इसकी एक टेक्निक होती है टारगेट लेने की, कि इसका 70% लेना होता है। ये लाइन आपको मार्क करके इसका 70% लेना होता है ब्रेकआउट पे। हम पढ़ेंगे डिटेल, बस मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फिर नॉर्मल ट्रायंगल के बाद हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसमें कि 90% चांस होते हैं अप के और 10% चांस होते हैं डाउन के। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है? उसके बाद हम चैनल पढ़ेंगे, चैनल में कैसे ट्रेड करना है हमें, ठीक है? उसका ब्रेकआउट, और उसके बाद हम फ्लैग पैटर्न पढ़ेंगे। अब जो बंदा गोल्ड ट्रेड करता है उसने फ्लैग पैटर्न बहुत देखे होंगे। मतलब मैं गोल्ड ट्रेड करता था, इतना ज़्यादा ही फ्लैग बनता है ना गोल्ड में, इतना ज़्यादा, मतलब मार्केट मूव करती है स्पीड में और फिर कंसोलिडेशन, फिर मूव करती है, फिर कंसोलिडेशन। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं दूसरे उसमें। उसके बाद फिर हम देखेंगे बियरिश मोमेंटम वाले पैटर्न्स, मतलब बियरिश ये क्या कहते हैं इसका, पैटर्न्स, फ्लैग वाले पैटर्न्स। उसके बाद फिर हम हेड एंड शोल्डर। अब आप सोचोगे भाई हेड एंड शोल्डर तो पैटर्न था, ये पैटर्न नहीं है, ये है ट्रेंड लाइन का पैटर्न। मतलब ट्रेंड लाइन का एक फॉर्मेशन होता है हेड एंड शोल्डर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई अगर इसको पैटर्न समझता था कि 4 कैंडल 5 कैंडल बनती है, तो आपको वो नहीं समझना। ये प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर मतलब पैटर्न है। हम लोग आज ही कवर करेंगे, नहीं नहीं सर, ये मैं अब नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि आप। मेरे मेरे ना शिवा से दिन में बात हुई है। हम लोग ना आपके जो नोट्स को लेके ना, जैसे दिन में मैंने एक आपको सैंपल शेयर किया था, हम्म। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में ना आपके जितने पुराने नोट्स है ना उसको एक अच्छी पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें हम लोग। नहीं सर, ठीक है? ज़्यादा लोड मत लो, जितना आप रिवाइज कर पाओ ऐसे करके। ये नहीं होना चाहिए कि नोट कन्वर्ट करने के चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ कर, वो ना। नहीं नहीं, कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं होगा उसमें। उसका हम लोग एक पैटर्न पे आ जाएंगे हम्म, कि जो आप पढ़ा रहे हो ना ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, सो दैट पीपल कैन रेफर रिवाइज इमीडिएटली। लोगों के आधे डाउट्स, अब जैसे ही आज की डेट में कोई आपको डाउट पूछता है हम्म। तो आपको बोलो आप ये रूल बुक पढ़ो, ये देखो, अप्लाई करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। लेकिन वो सर सबको नहीं देंगे। क्यों? हाँ, नहीं देंगे। जो बंदा थोड़ा एफर्ट मारेगा उसी को शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये रूल कर देंगे सर। क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे बैच के साथ शुरू करूँ। पहले थोड़ा सा इसका मतलब ये देखेंगे कि पहले लोग समझ पाते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर दूसरे बैच। कोई बात नहीं यार, यू टेक टू मच ऑफ, तो आप बहुत ज्यादा यार आप वो मान लेते हो पेन। ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोग भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। हाँ, तो ये हो गया सर हमारा हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। कि ये हेड एंड शोल्डर हाँ, हमारा कैंडल वाला स्टिक वाला पैटर्न नहीं है। अगर आपको कोई भी बोले कैंडल स्टिक पैटर्न है तो उसकी बात से एग्री मत करना। हमारा ये होने वाला है ट्रेंड लाइन पैटर्न है। तो इसमें 86% एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है हेड एंड शोल्डर। और रिस्ट टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है डबल टॉप डबल बॉटम का। तो उसके अलावा हम ये देखते हैं। फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन के पैटर्न्स में। और ये हो गया राउंड टॉप, एक सेकेंड, ये राउंड टॉप और राउंड बॉटम। और इफ कप एंड हैंडल, मतलब ये राउंड टॉप और राउंड बॉटम फेल होता है या वेट करता है, उसके बाद कप एंड हैंडल और इनवर्स कप एंड हैंडल बनता है। तो बस इतना ही हमें ट्रेंड लाइन से पढ़ना है। तो ये हम एक दो क्लास पे रिपीट मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बस हमारा एक इंडिकेटर्स की क्लास बचेगी। अगर जितना मतलब जिसको जो इंडिकेटर्स समझ होंगे, मतलब मेरे को 4-5 आते हैं, तो उसी हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो मैं वाले डिस्कस करता हूँ। RSI, एम कैड, एक ऑसिलेटर, एक विलियम ऑसिलेटर, वो तो खराब है थोड़ा सा। उसके हिसाब से मतलब मेन RSI एम कैड हमने देख लिया, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो देख लेंगे क्लास में। और एक है बस वो पैरामीटिंग वाली और मतलब प्रॉफिट राइडिंग वाली, और वो वाली वो थोड़ा थोड़ा देर बाद लेंगे हम, जब हम थोड़ा सा ना ट्रेड करना शुरू कर देंगे वो तब। थोड़ा एडवांस है ना। नहीं वो एडवांस नहीं सर, वो हम साथ में सीख सकते हैं। मतलब अब सीख के खत्म कर देंगे प्रैक्टिस में। लेकिन अभी लोगों ने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करी। जैसे हाँ। मैंने तो बिल्कुल ये जब मैंने अपने हिसाब से शुरू करी थी, तो मैंने वो सीखा था तब जब मैं 1:1 अच्छे से लेना सीख गया था, जब मुझे ज़रूरत लगी थी। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं पढ़ता हूँ, पहले से पढ़ के नहीं रखता। तो वही चीज़ मैं इसमें भी कर दूंगा कि जब लोगों को ज़रूरत होगी, जब पूछेगा मेरे से कम 5-6 बंदे बोलेंगे कि भाई 1:1 तो हो गया, 1:2 से कैसे है, तब नहीं मुझे में कम नहीं करेंगे। जिसको पूछ मतलब उसको भी बता देंगे सर। जैसे मान लो कि आप अमन पूछ बड़ा रहे हो इम्प्रेसिव लगता है, उसने तुम्हारे से एक्सेल स्पेंड किया ना अमन ने। किसने, वो जो उसमें अमन अमन करके है, नहीं तो अमन अमन यादव यादव। करके भाई, उन्हीं को बोल रहे अमन हैं या, सर। अमन यादव नहीं तो है ना, FRLX वाले दूसरे वाले ग्रुप में। नहीं समझे नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया शायद, आधी आधी अधूरी आई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये वो मुझे बड़ा सही लगता है। मतलब उसको 1-1.5 साल हो गया ना बैक टेस्टिंग सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, मुझे सुनाई दिया उसने हाँ, हमारे साथ स्पेंड किया। नहीं नहीं, हाँ, मतलब उसने अपने आप किया, उसने एक डेढ़, मतलब वो जेन्युइन बंदा है।
उसने जब वो बात बोली ना 14-15 घंटे वाली, उसी टाइम में समझ गया था उस बंदे ने, मतलब वो जेन्युइन बंदा है, क्योंकि और वो अगर बॉबी को भी बहुत क्रेडिट दे रहा था इस बात का, वो कि बॉबी ने उसे बहुत गाइड किया है। मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बॉबी हाँ ऐसा स्टार्टिंग में। इंस्टा पे बहुत मतलब बातें होती है लोगों से, तो मुझे मतलब मैं वो नहीं पूछता कि मतलब उसकी बात हो रही है कि नहीं हो रही। मुझे या तो नहीं समझ आ रहा कि अमन कौन है, या फिर मतलब मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ, फॉरेक्स लॉ वाले में ज़्यादा, मैं इस वाले में एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे पता है एक हाँ अमन है, एक अमन जिसने कहा था 14-15 घंटे वो पढ़ता है, तो वो बंदा मुझे हाँ, बहुत वही वही द सेम गाय, और वो दिन के आराम से 200 300 400 $500 प्रॉफिट कमा रहे थे वो, हाँ, उसने एक सिर्फ साल की मेहनत करी मेहनत के ना। बाद। अब उतना अगर आप और बिल्कुल। मैं अपना जोड़ें, मान लो शिवा या अपना एग्जांपल, हम यश का एग्जांपल, अपना एग्जांपल लें, हम मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं और वो 14 घंटा पढ़ रहा है, तो हमारा 1 साल उसके ऑलमोस्ट 3 साल के बराबर होगा, मतलब सॉरी सही हमारा बात 3 है। साल उसके 1 साल के बराबर होगा। बिल्कुल तो हम बिल्कुल जो 5 बिल्कुल। साल में सीखेंगे वो 1.5-2 साल में सीख जाएगा। हम्म। तो उसने इतनी मेहनत करी तो उस हिसाब से सही कर रहा है। अब हम भी करेंगे सर, हम भी, हमने ये ज़ीरो टू हीरो करा ना, तो मेरे ख्याल में अगर हम सब टिक गए, सब लोग, मतलब मैं एक गारंटी दे सकता हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी। अगर आगे चल के, मतलब आगे चल के मेरा तो पक्का ये बहुत अच्छा होगा, तो एज अ प्रूफ ये रहेगा कि मैंने बोला था कि जो जो हम्म। बंदा हम सबके साथ टिक जाएगा, जो इतनी मेहनत कर पाएगा, वो मिलियनेयर, तो मैंने छोटी बात कह रहा हूँ, मिलियनेयर बहुत छोटी बात है। ये मैं मतलब मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, किसी को लिख के चेक पे दे सकता हूँ कि वो मुझे गलत प्रूफ कर देता हूँ, ब्लैंक चेक ले लें मेरे से, मेरे पे वो बिल्कुल बिल्कुल। बाउंस बाउंस चेक का केस कर देना बेशक। अनलेस वो पैसे ही मीम कॉइन पे ना लगाए कमा के। नहीं मतलब जो हमने हमने मीम कॉइन वाला सर पढ़ा नहीं, तो फिर हम हाँ उसकी वो गारंटी नहीं लेंगे कि भाई इसने मीम मीम कॉइन पे लगाने की वैसे टेक्निक होती है। मैंने भी हाँ आपको हाँ। मैं बताऊंगा, मैंने भी मीम कॉइन पे पैसे लगाया, लेकिन मैंने बनाया था सर। देखो पता क्या होता है मेरा, चलो कभी अभी तो क्लास खत्म कर लो फिर हम्म। डिस्कस करेंगे। मतलब वो इसमें भी एक बहुत सारी तरीका। चीजें होती है ध्यान देने के लिए, कि मीम कॉइन कैसा है, कितना मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, उसका डिस्कॉर्ड कितना स्ट्रांग एग्जैक्टली है, आप ये मतलब उसमें ये देखते हो कि उनका उनका वॉलेट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, हाँ, मार्केट कैपिटल उनकी क्या आ रही है। तो प्रोमोटर्स के पहली पास बार कितना आप पैसा क्रिप्टो है, और क्रिप्टो में ना वही पैसा लगाओ जो आप पैसा उड़ाने के लिए तैयार हो, खोने के लिए तैयार हो। मतलब वो हो गया एक कैलकुलेटेड जो, बिल्कुल। लेकिन मतलब थोड़ा अच्छा है अगर आप, मतलब उसके लिए ना आपको सिर्फ वही है कि एक एक्टिव ब्रेन चाहिए, एक्टिव मतलब कि वही वाला कि आप कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी भी ये 3-4 लोग हैं ना, एक लास्ट ईयर याद है जब ये एलन मस्क ने जब इसको डॉज कॉइन को बहुत बुरी तरह प्रमोट किया था, हम्म। हम्म। तो यार उसका मार्केट डंप हुई थी, लोगों ने गालियां देनी स्टार्ट कर दी थी इसको। तुम्हें याद है एक तो मीम गालियां कौन आया था। सर, पूरा इतना हाँ ज्यादा लोग हाँ मोलेस्ट वो कर रहे थे मैंने उसको। हाँ मैंने डॉज कॉइन लिया था उस टाइम पे। एग्जैक्टली शिबाइनु जब शिबाइनु भाई। शिव हाँ तो बॉबी तुम्हें ये प्रिंस तुम्हें याद होगा मैं एक तो मार्केट में मस्त। कॉइन आया था उस टाइम पे, स्टॉप एलन करके। स्टॉप, स्टॉप एलन। ये कुछ सुना सुना तो लग रहा है, मतलब इसका कुछ एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट की हाँ कौन हाँ। इसके साथ। तो पहले ना वो आया था, वो डोज वो कॉइन फेल हो वो गया वो, था उस वो टाइम पे। हाँ वो एक नई आर्मी बनी थी एलन मस्क को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, जिन लोगों का लॉस हुआ था। हाँ ऐसी उन लोगों ने कुछ नहीं फुद्दू बना था, कुछ नहीं था लोगों ने, और वो अवेलेबल था सिर्फ पैनकेक स्वैप पे, दैट्स हाँ, इट। समझ गया। ओनली पैनकेक स्वैप पे था वो, एक किसी ऐसी उस पे नहीं था। मस्त गेट भी पता आया है था, मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्टली और उस पे ना उन लोगों ने ना एक बोर्ड चलाया था कि प्लीज आपको बेचना नहीं है, हम्म। यू ओनली नीड टू बाय, ओनली नीड टू बाय, ओनली नीड टू बाय, ओनली नीड टू बाय। मैंने रात को 10,000 रुपए डाल के सोया, सुबह देखा वो 55,000 रुपए हुआ पड़े। हम्म। मैंने क्या करा 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, निकाल दिया। हम्म। अगले दिन देखा वो मेरे 25,000 में 75,000 रुपए हुए पड़े। हम्म। मैंने कहा ये क्या हुआ पड़ा है। वो बड़ा लिमिटेड लोगों का था, वो लोगों को बड़ा परसुएट करे, एक उनका तरीका था कि हमने ना डॉज कॉइन को पीछे करना है, बस हम उसे होल्ड करते रहो। हम्म। मैंने क्या करा, जो मेरा वो 95,000 तक प्रॉफिट हुआ ना, आई हम्म। स्पेंड ओनली 10,000 मैंने हम्म। एग्जिट कर लेके साइड बैठ गया। हम्म। वो वो कॉइन पता लोग अपने अपने हाई पॉइंट से मैं लिटरली उतारा हूँ, पता नहीं कितना नीचे जाके डंप हुआ था, कितना नीचे जाके। ऐसे ही होता है सर, पूरा पैसा खो। एग्जैक्टली और अरे एग्जैक्टली। अरे प्रिंस भाई, ऐसे हाँ यार वजीर एक्स में मैंने लगाया था एक डीएक्सी और डीएनटी के नाम से। हाँ हाँ। तो मैंने देखा था उसका कि 3 साल का रेजिस्टेंस ब्रोक हो रहा था, ठीक हम्म। है। तो मैंने 5-5 शेयर, तो सुबह 2 दिन बाद उठा सुबह, तो वो हो गया था 50,000। मतलब हम्म। दोनों कॉइन थे भाई, वो 300, एक 400 बढ़ गया, एक 300 बढ़ गया। हम्म। फिर उसके बाद भाई वो 50 तक चला गया, फिर मैंने 30-35 में निकाल लिया था। हम्म। भाई गजब, 2 दिन के अंदर भाई ये क्रिप्टो देखा कहता यार, हूँ प्रिंस 300 सही कह रहा 400%। है, ये कैलकुलेटर जुआ ही है। देखो 2-3 चीजें गांठ मान लो, जो प्रिंस इस बात पे अग्री करेगा। हम्म। आज से 3-4 साल पहले जोन जोन से भी अच्छे प्रोमिसिंग कॉइन थे ना, आज भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम्म। ठीक है। आज भी जो अच्छे प्रोमिसिंग कॉइन है 3-4 साल बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब तुम्हें मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग टॉप 10 बोल के चलो।
और नीचे के तो हाँ बहुत ही सारे कॉइन हो गए हाँ, टॉप 10 कॉइन आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करके रखनी है तो आप सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम पे ही इन्वेस्टमेंट अपनी करके रखो, ठीक है। एंड सेकंड चीज इसमें ये है कि अगर आपको क्रिप्टो में सही में आपको मीम कॉइन्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दो, और अगर आपको उसके बाद भी ढंग से अगर आपको निकालना है ना कुछ पैसा, कुछ चीजें कर रही है इसमें, मेरे को पॉइंट याद नहीं आ रहा, मैं एक बड़े पॉइंट तो ऑनेस्टली बताऊं, ध्यान ही मत दो उसकी जगह तुम फॉरेक्स पे ध्यान दो, बेस्ट है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ किसी की अगर कोई ट्रेंड लाइंस बनी हुई है कि मैं ट्रेंड लाइन पे ना मैं अपनी ट्रेंड लाइन पे भी करता है किसी ये की गोल्ड पे मिला नहीं आपको कुछ? मैं ट्रेंड लाइन ढूंढ रहा हूँ कोई चीज़ है ना कि जहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल दे पाऊंगा। मैं बस देखता हूँ कि ब्रेकआउट, क्योंकि मैंने जो बना रखी है ना अभी लेटेस्ट वाली में ब्रेकआउट नहीं हुआ। उस पे बिटकॉइन पे देख लो ना। बिटकॉइन वाली तो सर रोज इसके कोई लेवल्स ब्रेक हो रहे होते हैं। बिटकॉइन प्रिंस साहब, मैं एक और चीज से इम्प्रेस हूँ शिवा से। शिव पूरा को पूरा अपना सारा काम, सर आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा मैं शिव से एक चीज और इम्प्रेस हूँ, जो शिव ने बताया वो अपना सारे क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास हर चीज, अपने ट्रेड बैक टेस्टिंग सब कुछ फोन पे कर रहा है। हाँ उसमें बताया, मैं एक बार क्लास एंड करता हूँ तो बाकी का हम जो इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद हम इसकी ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक बार बस रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ मैं।